मैंने तो बस यूं ही एक डायरी लिखी थी, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि मेरी लिखी हुई डायरी मेरी मंगेतरों के हाथ लग जाएगी। और तो और, मैंने डायरी में सिर्फ अपनी उन तीनों मंगेतरों की बुराई ही नहीं की, जैसे कि याओची की पवित्र कन्या लिंग चिंगजू। न सिर्फ उसकी किस्मत उस टेढ़े मुंह वाले ड्रैगन किंग ने छीन ली, बल्कि उसकी इज्जत भी लुटते लुटते बची। और वो चुड़ैल लियू रुयान, किसी ने उसकी आत्मा तक को तबाह कर दिया। अब वो कभी दोबारा जन्म नहीं ले पाएगी। लेकिन सबसे अजीब तो वो महारानी जी होंगशू है। हमेशा ऐसा मुंह बनाए रखती है जैसे दुनिया के सारे मर्द बेकार हों, पर सच तो यह है कि दिन रात वो बस मर्दों के ही ख्यालों में डूबी रहती है। आखिरी लाइन लिखने के बाद मैंने बड़े ही सुकून से डायरी बंद कर दी। आज की डायरी पूरी हुई, अब इनाम मिलने का वक्त हो गया है। बधाई हो होस्ट, आपको परम ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब आपकी शक्तियाँ सीधे संत स्तर तक पहुँच गई है। पहला स्तर, 18 साल बाद आखिरकार एक ही झटके में मेरी किस्मत चमक गई। सिस्टम। ठीक उसी वक्त 3 बिल्कुल अलग अलग जगहों पर मेरे हाथ में जैसी डायरी थी, बिल्कुल वैसी ही डायरी प्रकट हुई। कॉपी, याओची की पवित्र भूमि। पवित्र कन्या लिंग चिंगजू ने अपने सामने अचानक आई उस डायरी को देखा। ये क्या बला है? फिर उसने अपनी नाजुक उंगलियां बढ़ाई और उनमें से एक तेज जादुई धागा निकाला। जब उसे यकीन हो गया कि कोई खतरा नहीं है, तब उसने उस डायरी को अपने हाथ में ले लिया। उसने हैरानी से पन्ने पलटे। दोपहर में वो सू परिवार का 7वां बुजुर्ग फिर से मेरे पास आ टपका। मुझे याओची की पवित्र भूमि जाने के लिए बार बार जिद करने लगा। कह रहा था कि अब मुझे अपनी मंगेतर याओची की पवित्र कन्या से मिलने जाना चाहिए। ये तो सू चेन की डायरी है, ये कैसे हो सकता है? उसकी डायरी मेरी इस गुप्त जगह पर कैसे आ सकती है? उसने अपने दिल की धड़कन को काबू में किया और आगे पढ़ने लगी। मैं इस बुढ़े बिचौलिए से पक चुका हूँ। अगर वो मेरे दादा की उम्र का न होता तो कसम से मैं उसे ऐसा थप्पड़ मारता कि वो सीधा दीवार से जा चिपकता और खुरचने पर भी बाहर न निकलता। यहाँ तक पढ़कर लिंग चिंगजू के शांत चेहरे पर एक अजीब सी सिकुड़न आ गई और उसके होंठ हल्के से फड़क उठे। सू परिवार का 7वां बुजुर्ग एक बहुत ही नामी संत राजा है। बाहरी दुनिया में अगर वो जमीन पर पैर भी पटक दे तो बड़े बड़ों की रूह कांप जाए। और वो लड़का जिसके बारे में सुना था कि उसकी शक्तियाँ बिल्कुल मामूली हैं, वैसे सच कहूं तो मुफ्त में मिली मेरी वो मंगेतरे भी कोई सीधी सादी गाय नहीं है। लेकिन लगता है कि उन सब का दिमाग घुटनों में है। क्या कहा? मेरा दिमाग घुटनों में है? बहुत बढ़िया सू चेन, अब मैं भी तो देखूं कि मेरा दिमाग कैसे खराब है। मसलन याओची की उस पवित्र कन्या को ही ले लो। दिखने में तो वो एकदम अप्सरा है, बिल्कुल किसी देवी जैसी, और खास तौर पर उसके वो पैर इतने लंबे और सीधे हैं कि उसे तो रिक्शा चलाना चाहिए। कितने अफसोस की बात है, ये ठरकी इंसान इस डायरी में वो मेरे बारे में इतनी घटिया बातें लिख रहा है। बेशरम, नीच, लेकिन अफसोस वो तो बिल्कुल ही बेवकूफ है। कुछ दिनों बाद वो तियान्युआन की रहस्यमयी दुनिया में जाएगी और वहाँ चिन फैंग नाम का एक पाखंडी उसे बेवकूफ बना देगा। वो कमीना मुंह से तो बस धर्म करम की बातें करता है, पर उसके दिल में जहर भरा है। वो उसे अपनी मीठी बातों में ऐसा फंसाएगा कि उसकी किस्मत तो छिनेगी ही, साथ ही उसकी इज्जत भी लुटते लुटते बचेगी। सच में वो तो सुंदर मूरख सीरत की जीती जागती मिसाल है। उसका वो शांत और घमंडी चेहरा बस एक दिखावा है। लिंग चिंगजू गुस्से से कांपने लगी। मैं याओची की महान पवित्र कन्या, बचपन से ही मैंने पवित्र शास्त्रों का ज्ञान लिया है। मुझे याओची की 10,000 सालों की सबसे महान प्रतिभा माना जाता है। मैं भला ऐसे अरे गहरे इंसान के झांसे में कैसे आ सकती हूँ जो न जाने कहां से टपक पड़ा हो? ये सू चेन बिल्कुल बकवास कर रहा है। लिंग चिंगजू ने एक लंबी सांस ली और खुद को किसी तरह शांत किया। मैं जांचने की नजर से डायरी आगे पढ़ने लगी। मेरी उस अमरता की राह वाली स्क्रिप्ट के हिसाब से एक ब्लैक डेमन पवेलियन नाम के गुट का हत्यारा आएगा। उनका भेजा हुआ हत्यारा, जो कि सेंट रियल्म का बस एक मामूली सा गुंडा है। उफ, सच में हिलने का भी मन नहीं कर रहा। उसे मार भी दूं तो फिर लाश ठिकाने लगानी पड़ेगी, और कहीं मेरी सालों से छुपाई गई असली ताकत दुनिया के सामने आ गई तो। ब्लैक डेमन पवेलियन, ये 3 शब्द किसी बिजली की तरह लिन चिंगजू के दिमाग में गूंज उठे। अभी कल ही की तो बात है, उसके याओची होली लैंड को एक खुफिया खबर मिली थी। ऐसा लग रहा था कि ब्लैक डेमन पवेलियन को कोई बहुत बड़ी सुपारी मिली है और उनका निशाना था लॉन्ग लाइफ सू खानदान का एक बहुत ही खास इंसान। छेन, उनका निशाना सू चेन है और एक सेंट रियल्म का हत्यारा।
उसे एक मामूली गुंडा कहा जा रहा है। लिन छिंगजू का दिमाग पूरी तरह से सुन्न पड़ गया। क्या ये डायरी सच कह रही है या ये सब कोई मजाक है? अगर इस डायरी में लिखी हर एक बात सच हुई तो सू चेन वो नकारा इंसान बिल्कुल नहीं है जैसा कि पूरी दुनिया उसे समझती है, बल्कि वो तो एक ऐसा बेजोड़ जीनियस है जिसे किसी खास मकसद की वजह से खुद को छुपाना पड़ रहा है। एक ऐसा टैलेंट जो जानबूझकर कमजोर होने का नाटक कर रहा है। ये ख्याल उसके दिमाग पर पूरी तरह से हावी हो गया। उसे डायरी की वो लाइन याद आई, मैं इतना ताकतवर हूँ फिर भी मुझे एक कमजोर इंसान होने का नाटक करना पड़ता है। ये दर्द कोई कैसे समझेगा? पल भर में ही एक ऐसे महान इंसान की तस्वीर जो चुपचाप सारे ताने सह रहा हो और बड़ी तस्वीर को ध्यान में रखकर अकेला खड़ा हो उसके दिमाग में उभरने लगी। ये सोचते ही एक अजीब सा पछतावा और ढेरों उलझे हुए जज्बात लिन छिंगजू के दिल में उमड़ पड़े। चाहे ये डायरी सच हो या झूठ, उनकी हिम्मत कैसे हुई लिन छिंगजू के आदमी पर हाथ डालने की? भले ही वो सिर्फ नाम के लिए मेरा आदमी है, मौत को बुलावा दे रहे हैं वो। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और पलक झपकते ही बादलों के समंदर में गायब हो गई। उधर नो नेदर डेमन कल्ट की गहराइयों में लियू रुयान बड़ी ही दिलचस्पी से अपने हाथों में अचानक आई उस चमड़े की डायरी को पलट रही थी। मजेदार, बहुत मजेदार है ये। सू खानदान का वो छोटा सा नकारा लड़का, उसका इतना प्यारा रूप भी हो सकता है। जब उसने पढ़ा कि उस लड़के ने उसे क्रेजी ब्यूटी कहा है तो उसे जरा भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने अपनी हल्की गुलाबी जीभ बाहर निकाली और धीरे से अपने लाल और भड़कते हुए होठों को चाटा। एक पागल सी हसीन औरत। मुझे ये नाम पसंद आया, लेकिन ये कहना कि कोई मुझे मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है और मेरा अंजाम ये होगा कि मेरी आत्मा तक मिट जाएगी, ये तो सच में बहुत दिलचस्प है। उसकी आंखों में एक खतरनाक सी चमक दौड़ गई। आज तक सिर्फ मैंने, लियू रुयान ने दूसरों के साथ खेल खेला है। जो मेरा इस्तेमाल कर सके वो तो अभी अपनी माँ के पेट से पैदा भी नहीं हुआ, लेकिन ये छोटा सा लड़का ऐसा लगता है जैसे भविष्य के बारे में बहुत कुछ जानता है। ये कहते हुए लियू रुयान की नजर डायरी के आखिरी पन्नों पर पड़ी। ब्लैक डेमन पवेलियन का सेंट रियल्म का हत्यारा। आज आधी रात को उसके होठों पर एक बेहद ठंडी और खौफनाक मुस्कान तैर गई। किसी की इतनी हिम्मत कि वो उस आदमी को छुए जिस पर इस सेंटिस की नजर है। बहुत जुर्रत है छोटे नवाब, जब तुम्हें खुद हिलने में आलस आ रहा है तो क्यों ना ये दीदी तुम्हारी थोड़ी मदद कर दे, ठीक है? ये समझ लो कि मैं इस ब्लैक डेमन पवेलियन के साथ अपना टाइम पास कर रही हूँ। उसी रात के आसमान के नीचे ग्रेट शिया डायनेस्टी के शाही महल में भी बिल्कुल वैसी ही एक चमड़े की डायरी हवा में तैर रही थी। वो पहले ही उसके सारे पन्ने पढ़ चुकी थी। सू चेन, एक ऐसा नाम जिसे वो लगभग भूल ही चुकी थी। उसके बारे में उसकी बस एक ही राय थी कि वो एक ऐसा बुज़दिल है जो कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, जिसके पास गॉड सन का सिर्फ नाम है, लेकिन उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इस डायरी में लिखी बातों ने उसकी सोच को थोड़ा बदल कर रख दिया था। जी होंगशुई ने अपनी उंगलियों से धीरे धीरे मेज को खटखटाया। इस डायरी का ऐसे मिलना बहुत ही अजीब है, लेकिन इसमें लिखी बातें कोई कोरी बकवास नहीं लग रही। जी होंगशुई ने अपनी तीखी आंखों को हल्का सा सिकोड़ लिया। ये सू चेन, इसे मेरे फैसले मजाक लगते हैं? इसे लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ, या फिर उसके पास कोई और बेहतर उपाय है? आखिर क्या छिपा रहा है ये आदमी? आखिरकार उसकी नजरें हे शालाओ इन 3 शब्दों पर आकर टिक गईं। तो क्या वो मुझे आजमा रहा है? काफी दिलचस्प आदमी है। अब जब तुम देखना ही चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें अच्छे से दिखाती हूँ कि एक महारानी का गुस्सा आखिर होता क्या है। कोई है, और अगले ही पल एक काला साया उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अपने अगले आदेश के इंतजार में, मेरा फरमान जारी करो। शैडो गार्ड्स के कमांडर शुवानिया को आदेश दो कि वो अभी के अभी अमर सू परिवार के यहाँ जाए। आज आधी रात को जो कोई भी सू परिवार के डिवाइन सन के कमरे के आसपास भटकने की जुर्रत करे, 3 मील के दायरे में आने वाले हर इंसान को, चाहे उसकी हैसियत कुछ भी हो, बेरहमी से मार डालो। और हाँ, उस हेशालाओ की भी अच्छे से तलाशी लो। मुझे जानना है कि उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। बिना कोई फालतू हरकत किए वो साया फिर से अंधेरे में घुल गया और वहाँ से गायब हो गया। जी होंगशुई धीरे धीरे खिड़की के पास गई और सू परिवार की दिशा में देखने लगी। सू चेन, चलो देखते हैं कि तुम सच में कोई छुपे हुए ड्रैगन हो या फिर बस बड़ी बड़ी बातें करने वाले कोई जोकर। दूसरी तरफ सू परिवार के डिवाइन सन पीक में मैं तो कब का मीठे सपनों की दुनिया में खो चुका था, लेकिन आंगन के बाहर की छत पर काफी गहमागहमी मची हुई थी। चांद की ठंडी रोशनी हर तरफ बिखरी हुई थी और लिंग छिंगजू अपनी तेज और सर्द निगाहों से चारों तरफ देख रही थी। उसकी जादुई चेतना पानी की तरह हर कोने में फैल गई थी।
वो हर चीज को लेकर पूरी तरह सतर्क थी। तभी वहाँ लियू रुयान का दिलकश अक्स उभर कर सामने आया। उसकी नशीली आंखें लिंग छिंगजू को बड़े मजे से घूर रही थीं, मानो वो किसी मजेदार खिलौने को निहार रही हो। और ठीक उसी वक्त काले कवच में लिपटा हुआ एक साया, जो अपनी ताकत को पूरी तरह छुपाए हुए था, किसी पत्थर की मूरत की तरह वहाँ खड़ा था। ये कोई और नहीं बल्कि महारानी के हुक्म पर आया शैडो गार्ड्स का कमांडर शुवानिया था। इस वक्त इन 3 अलग अलग ताकतों ने डिवाइन सन पीक के उस छोटे से आंगन को पूरी तरह से घेर लिया था। ओहो, क्या ये याओची की बर्फीली परी नहीं है? तुम अपनी होली मेडेन पीक पर साधना करने के बजाय आधी रात को मेरे मंगेतर की छत पर हवा खाने क्यों आ गई? सुचेन हमारे याओची का होने वाला जीवन साथी है, उसकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। तुम जैसे दुष्ट और पापी लोगों को हमारे बीच दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बाप रे, कितना डरावना था। लेकिन मुझे दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने में बड़ा मजा आता है। मेरे प्यारे सुचेन ने अपनी डायरी में लिखा है कि तुम एक नंबर की बेवकूफ और भोली लड़की हो। अगर तुम उसकी हिफाजत नहीं कर पाई और उल्टे खुद ही किसी मुसीबत में फंस गई, क्या ये उसके लिए एक मजाक नहीं बन जाएगा? ये सुनते ही लिंग छिंगजू के अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। उस डायरी की बातें उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, और लियू रुयान का इस तरह उसके मुंह पर वो बातें बोलना जले पर नमक छिड़कने जैसा था। लेकिन जब वो दोनों लड़कियां एक दूसरे की जान लेने पर उतारू थीं, तभी दूर से हवा को चीरती हुई एक हल्की सी आवाज आई। काले कपड़ों में लिपटा एक शख्स बिना कोई आहट किए सुपरिवार के बाहरी जादुई सुरक्षा चक्र को पार कर चुका था। यही शाह लाओ की तरफ से भेजा गया अव्वल दर्जे का हत्यारा था, जिसका कोड नेम था घोस्ट शैडो। इस वक्त घोस्ट शैडो खुद को बहुत रिलैक्स महसूस कर रहा था। ये अमर सुपरिवार नाम से तो बड़ा खौफनाक लगता है, लेकिन इनकी अंदरूनी सुरक्षा तो बस नाम की है। मजे उड़ाने की आदत वाला एक कमजोर और बिगड़ैल डिवाइन सन, उसे पकड़ना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ऐसा कहते हुए वो बस डिवाइन सन पीक में घुसने ही वाला था कि अचानक उसे कुछ ताकतों का एहसास हुआ। एक बहुत सर्द थी और एक तो पूरी तरह से शून्य जैसी लग रही थी। घोस्ट शैडो ने मन ही मन एक शैतानी मुस्कान दी। अच्छा, तो ये सुपरिवार के रक्षक हैं, जो ऐसे डरपोकों की तरह छुप रहे हैं, बस दिखावा कर रहे हैं। उसने और कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वो एक हल्की सी परछाई में बदल गया, जिसे आध्यात्मिक चेतना से पकड़ना लगभग नामुमकिन था, और सीधा सुचेन के बेडरूम की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसका एक पैर आंगन की सीमा में पड़ा, लियू रुयान ने सबसे पहले हमला कर दिया। उसने अपने नाजुक हाथों से हवा में कुछ पकड़ा और शुद्ध राक्षसी ऊर्जा से बना एक काला भूतिया पंजा अचानक हवा में प्रकट हो गया, जो सीधा उस परछाई की जान लेना चाहता था। राक्षसी जादू, दफा हो जाओ, लिंग छिंगजू ने हल्की आवाज में कहा। उसके हाथों से एक बेहद तेज तलवार की ऊर्जा निकली, जिसका सीधा निशाना वो परछाई थी। और शांत खड़े शुवानिया ने भी हरकत की। उसने कोई भी फालतू हरकत नहीं की, बस एक पतली सी काली सुई छोड़ी, जो ठीक उस परछाई की दोनों भौहों के बीच आकर रुक गई। इस पल उस परछाई को अपनी तरफ मौत का सबसे खौफनाक और असली खतरा महसूस हुआ, जो उसके माथे के बीच से फट रहा था। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? क्या मैं यहाँ एक जिद्दी कचरे को मारने नहीं आया था? लानत है। अगले ही पल 3 बिल्कुल अलग तरह की खौफनाक ताकतें एक ही समय पर उस परछाई से टकराईं। कोई चीख नहीं निकली और न ही कोई तड़प। उत्तरी क्षेत्र का ये खूंखार और बदनाम संत स्तर का गोल्ड मेडल हत्यारा बस उन 3 ताकतों के टकराव में पूरी तरह से मिटकर भाप बन गया। इस वक्त छत पर एक बार फिर मुर्दों जैसी खामोशी छा गई। लियू रुयान के चेहरे की कातिलाना मुस्कान जम सी गई। उसने लिन छिंगजू और शुवानिया की तरफ देखा। तुम दोनों को हर हाल में मुझ पवित्र कन्या से पंगा लेना है ना? लिन छिंगजू ने उसे अनसुना कर दिया और बस अपनी ठंडी नजरों से शुवानिया की तरफ देखा। ये काले कपड़ों वाला आदमी कौन है? इसकी ताकत का तो कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। इसकी हत्या करने की तकनीक देखकर तो मेरी भी रूह कांप गई। शुवानिया पलटा और उसकी नजरें लियू रुयान और लिंग छिंगजू पर पड़ी। महारानी के आदेश पर फालतू लोगों का सफाया कर रहा हूँ। उसके शब्द छोटे और रूखे थे, लेकिन उनमें गजब का दबदबा झलक रहा था। तीनों एक बार फिर आमने सामने थे और माहौल पहले से भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। हत्यारा तो मारा जा चुका था, लेकिन वे तीनों जिनके नुमाइंदे थे, वो थी सुचेन की 3 शादियों की डील। असली हकदार कौन है? लियू रुयान ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम लोगों ने सच में बहुत जल्दी हाथ साफ कर दिया। उसका तो नामो निशान तक नहीं बचा। लिन छिंगजू ने बाकी दोनों को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा। अब जबकि काम तमाम हो चुका है, तो तुम दोनों मेरे मंगेतर की छत से दफा हो सकते हो।
लियू रुयान को जैसे दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। तेरा मंगेतर लिन छिंगजू, मुझे लगता है तू अभी नींद में ही है। शादी का ये जो एग्रीमेंट है ना, इसमें मेरे 9 नेदर डेमोनिक कल्ट का भी एक हिस्सा है। और तो और, मेरे प्यारे लड़के ने अपनी डायरी में तेरे बारे में क्या लिखा है, क्या तुझे खुद नहीं पता? एक मोटी अक्ल वाली, दिमाग से पैदल लड़की, क्या तू असली हकदार कहलाने के लायक भी है? लिंग छिंगजू के शरीर से खौफनाक ठंडक निकलने लगी। तू अपनी मौत को बुलावा दे रही है। अरे बाप रे, सच्चाई सुनकर मिर्ची लग गई क्या? तो आजा, मुझ पवित्र कन्या ने भी काफी समय से अपने हाथ पैर नहीं खोले हैं। तो आज तेरी ये बहन भी देख ले कि जेड पुल होली लैंड की प्रोफाउंड आइज 9 हेवंस आर्ट में कितना दम है। क्या वो भी तेरी इस जुबान की तरह ही तेज है? ये देख कर कि 2 पवित्र कन्याओं के बीच एक खौफनाक महायुद्ध छिड़ने ही वाला है, शुवानिया ने एक कदम आगे बढ़ाया और एक पल में ही खून जमा देने वाले खौफ ने पूरी छत को घेर लिया। लियू रुयान ने अपनी कातिलाना आंखें सिकोड़ ली। महारानी का एक पालतू कुत्ता भी हम बहनों के बीच में टांग अड़ाना चाहता है। महारानी के आदेशानुसार इस जगह के 3 मील के दायरे में सबका सफाया कर दो। बड़ी बड़ी बातें। लियू रुयान अभी भड़कने ही वाली थी कि तभी लकड़ी के दरवाजे के खुलने की हल्की सी आवाज आई और फिर एक चिड़चिड़ी सी झल्लाहट भरी आवाज गूंज उठी। अरे यार, तुम लोगों का दिमाग खराब है क्या? आधी रात को सो नहीं सकते तुम लोग? मेरे घर की छत पर क्या कोई 3 तरफा मीटिंग चल रही है? अरे, कोई इंसान को चैन से सोने भी देगा या नहीं? सबके सब अपनी ऊर्जा ऐसे बाहर फेंक रहे हैं जैसे कोई बड़ा सा लाइट बल्ब जल रहा हो। जिसे ना पता हो वो तो यही सोचेगा कि मेरा ये शेंजी शिखर यहीं से सीधा स्वर्ग में उड़ने वाला है। सबके सब दफा हो जाओ यहाँ से। और उन सब में सबसे शातिर शुवानिया। मेरी आवाज गूंजते ही वो तो पलक झपकते ही बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गया। शुवानिया के जाते ही लिन छिंगजू भी वहाँ टिक नहीं पाई। वो चांदनी की एक ठंडी किरण में बदलकर आसमान में ओझल हो गई। और लियू रुयान ने अधूरे मन से उनके जाने की दिशा में देखा और बोली, उफ, कितना बोरिंग है। एक एक करके सब भाग गए। ये कहते ही उसका शरीर भी काले धुएं की एक लकीर में बदल गया और वो भी रात के अंधेरे में गायब हो गई। सच में क्या बकवास है। आधी रात को जाने कहां से ये जंगली बिल्लियां मेरी छत पर लड़ने आ गई, इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी, और वो भी जादुई हमलों के साथ। दिमाग खराब कर दिया। अगले दिन जब सूरज की पहली किरण खिड़की से मेरे बेडरूम में आई तो मैं अभी भी कल रात के खूबसूरत सपने के मजे ले रहा था। सपने में मैं पूरी दुनिया में अजेय हो चुका था और सम्राटों के सबसे शक्तिशाली हथियारों से बनी एक बीच चेयर पर लेटा हुआ था। मैं याओजी के पवित्र जल से बनी चाय पी रहा था और देख रहा था कि कैसे जीवियों की दानव राजकुमारी और दिव्य साम्राज्य की महारानी मेरे लिए आपस में बहस कर रही थी कि आज पहले मेरे कंधे कौन दबाएगा और मेरे पैर कौन दबाएगा। तभी दरवाजे के बाहर से दासी की एक डरी हुई सी आवाज आई, शेंजी महामहिम। मैंने बहुत ही आलस से जवाब दिया, अंदर आ जाओ। और छरहरे बदन वाली 2 दासियों ने दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा। उनके हाथों में खुशबूदार जादुई फलों की मिठाइयाँ थीं। मैंने उन दासियों को देखा और आलस से जम्हाई लेते हुए कहा, आज तुम्हारे इस मालिक का मूड बहुत अच्छा है, आओ मेरे साथ एक गेम खेलो। एक दासी ने धीरे से पूछा, शेंजी महामहिम, आप कौन सा गेम खेलना चाहते हैं? मैंने अपनी जादुई अंगूठी से ताश की एक गड्डी निकाली। हम ताश खेलेंगे और जो भी हारेगा उसे सजा के तौर पर मेरे लिए पूरी एक प्लेट अंगूर छीलने होंगे, और हाँ, वो मुझे अपने होठों से खिलाने होंगे। ये सुनकर दोनों दासियों के गाल शर्म से लाल हो गए, जो देखने में बहुत ही प्यारे लग रहे थे। वो बोली, जी शेंजी महामहिम, मैंने ताश के पत्ते फेंटे ही थे और इस आलस भरे खूबसूरत दिन के मजे लेने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी किसी ने मेरे बेडरूम का दरवाजा बहुत जोर से और बेदर्दी से खोल दिया और बिजली की तरह कड़कती हुई एक गुस्सैल आवाज गूंजी, छू छीन। तू गधे कहीं के, तुझे वक्त का कुछ अंदाजा भी है? और तू अभी भी यहाँ लड़कियों के साथ खेल कूद में लगा है। पल भर में मेरा सारा अच्छा मूड मिट्टी में मिल गया। मैंने चिढ़ते हुए सूची की तरफ देखा। अरे 7वें एल्डर, आप इतनी सुबह सुबह इतने गुस्से में क्यों भड़क रहे हैं? क्या कल रात आपकी पत्नी से लड़ाई हो गई थी या फिर बिना बात के आपका खून खौल रहा है? ये सुनकर 7वें एल्डर सूची गुस्से से कांपने लगे। उन्होंने मेरी नाक पर उंगली उठाते हुए मुझे डांटा। शेंजी शिखर के ठीक ऊपर इतने ताकतवर लोग आपस में लड़ रहे थे। उनकी ताकत इतनी खौफनाक थी कि मुझे लगा किसी दुश्मन ने तुम पर जानलेवा हमला कर दिया है। मैं अपनी जान की परवाह किए बिना तुरंत भागकर यहाँ आया और एक तुम हो, अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद करके घोड़े बेचकर सो रहे थे और अब इन दासियों के साथ यहाँ अयाशी कर रहे हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती?
तुमने तो हमारे सुपरिवार की पूरी इज्जत ही मिट्टी में मिला दी है। मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने कहा, कौन से ताकतवर लोग, कैसी लड़ाई, मुझे तो कुछ नहीं पता। मैं तो कल रात बड़े आराम से सो रहा था। और वैसे भी अगर आसमान गिर भी गया तो उसे संभालने के लिए आप जैसे बड़े लोग हैं ना। हमारे सुपरिवार में तो एक से बढ़कर एक धुरंधर भरे पड़े हैं, और हमारे सुरक्षा कवच भी तो कितनी परतों वाले हैं। यहाँ भला क्या ही हो सकता है। हम एल्डर, आप तो बस बिना बात के ही इतनी टेंशन ले रहे हैं। सूची ने मेरी तरफ उंगली उठाई। उनकी उंगलियां गुस्से से बुरी तरह थरथरा रही थी। उन्हें लग रहा था कि अगर उन्होंने मुझसे एक लफ्ज और कहा तो उनकी हजारों सालों की तपस्या मेरे गुस्से में आकर खाक हो जाएगी। उसने अपना गुस्सा दबाया और बात पलट दी। याओची, पवित्र भूमि से खबर आ गई है, तुम्हें जल्द से जल्द वहाँ के लिए निकलना होगा ताकि तुम पवित्र कन्यालिंग छिंगजू के साथ तियान्युआन रहस्यमयी क्षेत्र में अभ्यास के लिए जा सको। उसके साथ अपने रिश्ते को सुधारने का ये तुम्हारे पास सबसे अच्छा मौका है, और साथ ही पूरी दुनिया के सामने खुद को साबित करने का भी यही एक मौका है। तुम्हें जाना ही होगा। उसकी ये बात सुनकर मैंने खींचते हुए अपनी आंखें घुमाई। कैसा रहस्यमयी क्षेत्र और कैसा अभ्यास। मार काट करना कितना थका देने वाला काम है। उससे अच्छा तो मैं उतनी देर आराम से सो लूं, या फिर ताश खेलने के कुछ नए तरीके ढूंढ लूं। रिश्ते की बात है तो मेरा और मेरे बिस्तर का रिश्ता वैसे ही बहुत गहरा है। मुझे किसी और की कोई जरूरत नहीं है। अरे ओ नालायक, क्या तुम मेरी जान लेकर ही मानोगे। मैंने झल्लाते हुए कहा, ठीक है बाबा, मक्खी की तरह भिनभिनना बंद करो। जब मेरा मूड अच्छा होगा या जब मैं सो कर थक जाऊंगा तो शायद चला भी जाऊं। अभी के लिए कृपया बाहर जाइए और मुझे परेशान मत कीजिए। मुझे अपनी दासियों के साथ इस महान कला का अभ्यास करने दीजिए। ये कहते हुए मैंने अपने ताश के पत्ते उठाए और डर से कांप रही उन दोनों दासियों को आंख मारते हुए कहा, आओ फिर से शुरू करते हैं। हम कहाँ थे, किसकी बारी है पत्ते फेंकने की। सूची मेरी इस घोर लापरवाही और ढीठपन को देखता रहा। उसने हार मानते हुए एक गहरी सांस छोड़ी। छोड़ो, रहने ही दो, तुम अपना ख्याल खुद रखो। उसके जाते ही मैंने ताश के पत्तों को एक तरफ फेंक दिया। सहमी हुई दासियों को बाहर भेजकर मैंने बहुत ही फुर्ती से अपनी वो डायरी निकाली, जिसका कवर जानवर की खाल से बना था और बहुत शानदार था। आज तो बिस्तर में ही उस पुराने खूसट सूची ने मुझे पकड़ लिया और भाषण देने लगा। सच में मेरा तो दिन ही खराब है। वो बुढ़ा बेकार में ही चिल्लाता रहता है, बिना बात का बतंगड़ बनाता है। कल रात ईश्वरीय शिखर पर कुछ बड़े बड़े योद्धाओं के बीच लड़ाई हुई थी और वो मुझसे पूछ रहा था कि क्या मैं ठीक हूँ। अरे मुझे क्या हो सकता है, और अगर कुछ हो भी गया तो उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे सच कहूँ तो कल रात छत पर वाकई में बहुत हंगामा हो रहा था। 3 अलग अलग ऊर्जाएं महसूस हो रही थी। एक तो बर्फ के टुकड़े जैसी ठंडी थी, दूसरी किसी चालाक लोमड़ी जैसी थी, और तीसरी बिल्कुल किसी बर्तन के पेंदे जैसी काली। आवाजों से तो यही लग रहा था कि उन तीनों ने मिलकर किसी अजनबी बेचारे की अच्छी खासी धुनाई कर दी है। पक्का वो मेरी वही 3 मंगेतरे होंगी जो मुंह से तो हमेशा नखरे दिखाती हैं, लेकिन अंदर से मेरी फिक्र करती हैं। ये औरतें भी ना। ऐसे उन्होंने मेरा बहुत सा काम आसान कर दिया, वरना मुझे खुद अपने हाथों से उस कचरे को साफ करना पड़ता। बहुत परेशानी होती। इस तरह से देखा जाए तो इन 3 शादियों के वादों का कुछ तो फायदा है। कम से कम मुझे मुफ्त में 3 24 घंटे काम करने वाली बेहतरीन बॉडीगार्ड तो मिल गई। बहुत बढ़िया। अगली बार मैं उन्हें एक ट्रॉफी देने के बारे में सोचूंगा, साल के सबसे बेहतरीन कर्मचारी का अवार्ड। यहाँ तक लिखते लिखते मैं खुद अपनी डायरी की बातें पढ़कर हंसने लगा। अगर उन 3 घमंडी और अड़ियल औरतों को पता चल गया कि उनकी सुरक्षा की कीमत सिर्फ एक ट्रॉफी है, तो पता नहीं उनका मुंह कैसा बन जाएगा। ये सोचते हुए मैंने अपना पेन रोका और फिर से उस 7वें एल्डर की बुराई लिखने लगा। सूची, वो बुढ़ा आज फिर मुझे उस तियान्युआन रहस्यमयी क्षेत्र में जाने के लिए परेशान कर रहा था। कह रहा था कि मुझे लिन छिंगजू के साथ अपने रिश्ते सुधारने चाहिए। घंटा रिश्ता सुधारना है, क्या मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह है? उसके उस खूबसूरत चेहरे और लंबी टांगों को छोड़कर मैं उसके बारे में और कुछ नहीं जानता, ठीक है? हाँ, अब इतना जरूर पता चल गया है कि वो अंदर से बिल्कुल भोली और बेवकूफ है। अब ऐसे बेवकूफ इंसान के साथ किसी रहस्यमयी जगह पर जाना, क्या ये जानबूझकर मुसीबत मोल लेना नहीं है? मैं शर्त लगा सकता हूँ, अगर मैं उसके साथ गया तो उसकी वो मासूमियत और दयालुपन मेरी जान ही ले लेगा। वहाँ अगर उसे कोई घायल छोटा जानवर भी दिख गया ना, तो वो उसे बचाने के लिए भी अपनी जान दांव पर लगा देगी। आखिर में पता चला कि वो छोटा सा जानवर किसी प्राचीन खूंखार जानवर का बच्चा है। 52, और फिर वो अपने बड़े बूढ़ों को बुला लाता है।
पिछले जन्म में ऐसी कहानियाँ पढ़कर मैं बोर हो चुका हूँ, इसलिए वहाँ जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस जन्म में तो मैं खुद से कभी भी जान जोखिम में नहीं डालने वाला। घर पर मजे से एक नवाब की तरह ऐश करूंगा। क्या ये कम मजेदार है? उन बुढ़े गुरुओं पर अपना सारा गुस्सा निकालने के बाद मैंने अपनी बात पलटी और आज के स्पॉइलर वाले असली मुद्दे पर आ गया। अगर हिसाब लगाऊं तो रहस्यमयी दुनिया खुलने में अभी आधा महीना बाकी है। छिंग 9 तब लिंग छिंगजू पक्का अंदर जाएगी। छिंग उसके इस सफर का मुख्य लक्ष्य है, एक दिव्य जड़ी बूटी जिसे 9 पत्तियों वाली पुनर्जन्म घास कहते हैं। और लिंग छिंगजू बहुत मुश्किलों का सामना करके बड़ी मुश्किल से उस दिव्य जड़ी बूटी को खोज निकालेगी, और जैसे ही वो उसे तोड़ने वाली होगी, उसकी रक्षा करने वाला दैवीय जानवर संत स्तर के 5वें चरण का एक बैंगनी बिजली वाला शेर बाहर कूद कर आ जाएगा और उनके बीच आर पार की खौफनाक लड़ाई होगी। और हमारा हीरो छिन फेंग बाबू पहले से ही पास में घात लगाए बैठा होगा। साथ वो इंतजार कर रहा होगा कि कब लिंग छिंगजू और उस बिजली वाले शेर दोनों की लड़ लड़कर बुरी हालत हो जाए। और उसके एंट्री मारने का तरीका भी बड़ा शानदार होगा। वो सीधे बाहर नहीं आएगा, बल्कि पहले एक बहुत ही छुपी हुई जहरीली सुई से उस पहले से घायल शेर पर छुपकर हमला करेगा, जिससे वो शेर पूरी तरह पागल और खूंखार हो जाएगा। और फिर वो पूरी बहादुरी के साथ बाहर कूदकर लिंग छिंगजू को उस बैंगनी बिजली से बचाएगा। वो शेर का आखिरी सबसे जानलेवा हमला अपने ऊपर ले लेगा। वाह रे उसकी एक्टिंग! इसे तो ऑस्कर अवार्ड ना मिले तो नाइंसाफी होगी। इतनी बड़ी किस्मत वाला हीरो क्या इत्तेफाक से उस दिव्य जड़ी बूटी के पास पहुंच जाएगा? क्या इत्तेफाक से दोनों के बुरी तरह घायल होने का इंतजार करेगा? किसी बेवकूफ को ही बना सकता है। बस वो भोली भाली लिंग छिंगजू ही उसकी बातों में आएगी। अरे हाँ, असली घटिया चाल तो अभी बाकी है। छिन फेंग लिंग छिंगजू को उस जानलेवा हमले से बचाने के बाद खुद बुरी तरह घायल हो जाएगा। हमारी दयालु देवी जी ने ऐसा नजारा पहले कभी कहाँ देखा था। वो तो वहीं इमोशनल होकर पिघल जाएगी और तुरंत अपनी पवित्र जमीन का सबसे कीमती इलाज का खजाना निकाल लेगी। याओची जीवन रक्षक अमृत। उसका इलाज करने के लिए उस चीज की एक बूंद भी किसी संत का कटा हुआ हाथ वापस जोड़ सकती है, जिसे वो खुद भी इस्तेमाल करने से कतराती है। और जब छिन फेंग धीरे धीरे होश में आएगा, तब दोनों की अच्छी जान पहचान हो जाएगी। फिर छिन फेंग अपना भोला बनने का नाटक शुरू करेगा। कहेगा कि वो तो बस वहाँ से गुजर रहा था और उसने बस अपना फर्ज निभाया, उसे बदले में कुछ नहीं चाहिए। लिंग छिंगजू को बुरा लगेगा और वो जिद करेगी कि वो 9 पत्तियों वाली पुनर्जन्म घास का आधा हिस्सा उसे ले लेना चाहिए। छिन फेंग बार बार मना करने का नाटक करेगा और अंत में बहुत मजबूरी दिखाते हुए उसे रख लेगा। सिर्फ आधी दिव्य जड़ी बूटी ही मुफ्त में नहीं मारी, बल्कि वो याओची जीवन रक्षक अमृत भी मुफ्त में उड़ा लिया। और सबसे बड़ी बात, उसने लिंग छिंगजू को अपने एक बहुत बड़े एहसान तले दबा दिया। अब वो उस पर पूरी तरह लट्टू हो जाएगी और सोचेगी कि वो दुनिया का सबसे सच्चा और नेक इंसान है। और तब से वो छिन फेंग की सबसे बड़ी दीवानी और चलता फिरता खजाना बन जाएगी। अफसोस की बात है, एक इतनी महान देवी एक शातिर इंसान के हाथों की कठपुतली बन जाएगी। खूबसूरत पर अकशून्य, ये 4 शब्द तो बस उसी के लिए बने हैं। अपनी आखिरी लाइन लिखने के बाद मैंने बड़े सुकून से अपनी डायरी बंद कर दी। डिंग, आज की डायरी पूरी हुई। सिस्टम ने पता लगाया है कि डायरी में भविष्य की बड़ी घटनाओं का जिक्र है और हर एक बात बिल्कुल सटीक है। सच्चाई का स्तर बहुत ऊंचा है। इनाम की गिनती शुरू की जा रही है। बधाई हो मास्टर, आपको एक खास इनाम मिला है। महान जादुई कला, महान शून्य तकनीक। तभी ज्ञान और रहस्यों की एक जबरदस्त लहर सीधे मेरे दिमाग में घुस गई। अंतरिक्ष के नियमों की अनगिनत समझ और उसके जादुई तरीकों को इस्तेमाल करने की कला। मैंने पलक झपकते ही सब कुछ सीख लिया और अपना लिया। और उसी समय कर्मों की ताकत से भरी उस डायरी की वो 3 कॉपियां, वो एक बार फिर उन 3 बेमिसाल सुंदरियों के सामने प्रकट हुई। याओची पवित्र भूमि। पवित्र कन्या शिखर की लिन शिंगचू जैसे ही याओची पवित्र भूमि लौटी, जानवरों की खाल से बनी वो डायरी, जिससे वो प्यार और नफरत दोनों करती थी, एक बार फिर चुपचाप उसके सामने हवा में तैरने लगी। उसने मानो किसी जादू के असर में अपना नाजुक हाथ आगे बढ़ाया और एक नया पन्ना पलटा। एक है बर्फ की सिल्ली जैसी ठंडी और दूसरी लोमड़ी जैसी नखरेबाज। ये देखकर लिन शिंगचू के होंठ गुस्से से फड़क उठे। बर्फ की सिल्ली, क्या यह मुझे कह रहा है? और वो लोमड़ी जैसी नखरेबाज जरूर उस राक्षसी पंथ की मोहनी के बारे में कह रहा होगा। वैसे बात तो सच है, लेकिन जब उसने आगे पढ़ा कि वो उन्हें मुफ्त के अंगरक्षक कह रहा है और उन्हें एक प्रशस्ति पत्र देना चाहता है, तो लिन शिंगचू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये कमीना
फायदा भी उठा रहा है और ऊपर से नाटक भी कर रहा है। मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी रक्षा की और उसकी नजरों में मेरी कीमत बस एक झंडे की है। फिर भी उसने अपने गुस्से को पीते हुए आगे पढ़ना जारी रखा। जैसे ही 9 पत्तियों वाली पुनर्जन्म जड़ी बूटी के शब्द सामने आए, उसकी सांसें एकदम से अटक गईं। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे इस बारे में इतनी अच्छी तरह से कैसे पता है? लिन शिंगचू के दिल में एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ। अब कोई शक की गुंजाइश नहीं थी। कांपते हुए दिल के साथ उसने एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। आखिरी वाक्य पढ़ने के बाद लिन शिंगचू का दिमाग पूरी तरह से सुन्न पड़ गया। उसके हाथों से डायरी छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। डायरी का हर एक शब्द किसी तेज धार वाले चाकू की तरह सीधे उसके दिल में उतर गया था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। चिन फेंग नाम के उस आदमी को वो नहीं जानती थी, लेकिन डायरी में हीरो द्वारा हसीना को बचाने वाले जिस नाटक का जिक्र था, उसने खुद से पूछा, अगर सच में ऐसा कुछ होता तो इस बात की पूरी संभावना थी कि वो डायरी में लिखी बातों की तरह ही उसे बचाने जाती। ये सोचकर ही लिन शिंगचू अंदर तक सिहर उठी। फिर उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। नहीं सू चेन, जब उसे सब कुछ इतनी अच्छी तरह से पता था तो उसने मुझे चेतावनी क्यों नहीं दी? वो बस डायरी में मेरे मजे क्यों ले रहा है? क्या ऐसा हो सकता है? तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया, क्या वो इस तरीके से मेरी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा है? वो मेरे स्वभाव को जानता है। अगर वो मुझे सीधे बता देता तो शायद मैं कभी विश्वास नहीं करती। उल्टे मैं उसके इल्जामों की वजह से उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगती। इसलिए उसने शिकायत और मजाक का यह अजीब तरीका चुना और सारी सच्चाई डायरी में लिख दी ताकि मैं खुद इसे पढ़ सकूं। वो मेरा इम्तिहान ले रहा है, ये देखने के लिए कि क्या मैं उसकी इस गहरी परवाह को समझ सकती हूँ या नहीं। उसने मुझे भोली भाली बेवकूफ कहा क्योंकि वो मेरे लापरवाह रवैये से नाराज था। उसने मुझे महामूर्ख कहा क्योंकि उसे गुस्सा था कि मैं दूसरों पर इतनी जल्दी भरोसा कर लेती हूँ। असल में वो मेरी चिंता कर रहा है। अगले ही पल भावनाओं का एक बेहद उलझा हुआ सैलाब लिन शिंगचू के दिल में उमड़ पड़ा। उसमें थोड़ी शिकायत थी, थोड़ा एहसास था, भावुकता थी और साथ ही एक अजीब सी मिठास भी। तो उसके इस लापरवाह और मनमौजी चेहरे के पीछे इतनी गहरी परवाह छुपी हुई थी। लिन शिंगचू ने जमीन से वो डायरी उठाई। उसकी आंखों में एक ऐसा पक्का इरादा था जो पहले कभी नहीं दिखा। सू चेन, मैं समझ गई, मैं तियान्युआन रहस्यमयी दुनिया में जाऊंगी, लेकिन इस बार मैं वो भोली भाली बेवकूफ लड़की नहीं बनूंगी। वहीं दूसरी ओर 9वें पाताल के दानव पंथ की लियू रुयान इस वक्त अपने हाथों में फिर से आई उस डायरी को देख रही थी। उसके लाल होठों पर एक शरारती मुस्कान थी जब उसने पढ़ा कि सू चेन ने कल रात की उसकी अदाओं को लोमड़ी जैसी नखरेबाज कहा है। तो वो खनखनाती हुई हंसी, लोमड़ी जैसी नखरेबाज, ओ मेरे नन्हे लड़के, तुम्हारे शब्दों के चुनाव में रत्ती भर भी सुधार नहीं आया है, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है। ये कहते हुए उसने आगे पढ़ना जारी रखा। वो और जोर से हंसने लगी। साल के सबसे बेहतरीन कर्मचारी का इनाम? दिलचस्प है, मैं इस पवित्र देवी ने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे कोई इनाम देने की सोची है। मेरे छोटे यार, तुम तो सच में एक ऐसा खजाना हो जो कभी खत्म ही नहीं होता। लियू रुयान की नजरें और नीचे गईं और जल्द ही उसका सारा ध्यान तेन युआन रहस्यमयी दुनिया और छिन फैंग नाम के 2 शब्दों पर टिक गया। उसने अपना सारा ध्यान उसी पर लगा दिया। वह छिन फैंग के हीरो बनकर लड़की को बचाने वाले उस नाटक की पूरी कहानी को ध्यान से पढ़ने लगी। उसके चेहरे की मुस्कान कम नहीं हुई, बल्कि और भी ज्यादा गहरी हो गई। ये छिन फैंग नाम का छोटा सा कीड़ा, इसके इरादे तो बड़े ही शातिर हैं। हीरो बनकर लड़की को बचाना, जज्बातों से खेलना, कीमती चीजें लूटना, इसके पैतरे तो हमारे शैतानी पंथ के हथकंडों से भी ज्यादा गंदे हैं। और वो बर्फ की तरह ठंडी लिन शिंगचू, कोई उसे बेच भी दे तो भी वो उसी के पैसे गिनने में मदद करेगी। बेवकूफ तो वो है ही, लेकिन उसे इस तरह अपनी उंगलियों पर नचाना। ये छिन फैंग भी बड़ा ही चालाक निकला। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और उत्साह था। ये वैसी ही नजर थी जैसे किसी शिकारी को कोई नया शिकार मिल गया हो। कोई है, एक काली परछाई बिना कोई आवाज किए उसके सामने आ खड़ी हुई। जाओ, मेरी तरफ से जरा पता लगाओ कि ये छिन फैंग आखिर किस खेत की मूली है। जी महारानी जी, परछाई ने हुक्म माना और पल भर में ही गायब हो गई। लियू रुयान ने उस तरफ देखा जहाँ परछाई गायब हुई थी। मेरे छोटे यार, तुम्हें अपनी उस बर्फ की मूरत जैसी मंगेतर की बहुत फिक्र है ना? तो तुम्हारी ये बड़ी बहन तुम्हारे लिए खुद जाकर वहाँ नजर रखेगी। अगर उस छिन फैंग ने अपना नाटक अच्छे से किया तो मैं शायद उसके लिए तालियां भी बजा दूं।
लेकिन अगर उसका नाटक बकवास हुआ तो तुम्हारी इस बहन को खुद ही उसके खेल का पर्दा गिराना पड़ेगा। उसकी बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि उसका शरीर एक काले धुएं में बदल गया और वो उस बड़े से महल में कहीं गायब हो गई। ठीक उसी वक्त महान शिया साम्राज्य में जी होंग श्यू अपने सामने उस जानी पहचानी डायरी को एक बार फिर से प्रकट होते हुए देख रही थी। उसकी खूबसूरत आंखों में एक हल्की सी चमक उठी। उसने उसे तुरंत नहीं खोला, बल्कि कुछ पलों तक उसे चुपचाप घूरती रही। इस डायरी का इस तरह से सामने आना बहुत ही अजीब था, लेकिन इसमें छिपी जानकारी की कीमत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। आखिरकार उसने वो डायरी उठाई और उसके पन्ने पलटने लगी। जब उसने पढ़ा कि कैसे छिनफेंग लिन छिंगजू को अपनी उंगलियों पर नचा रहा था, तो जीहोंग श्यू की आंखों में एक ठंडी सी बेताबी छलक उठी। वाह रे अच्छाई के ठेकेदार, क्या खूब घटिया चाल चली है। जीहोंग श्यू की नजरें गहरी हो गईं। उसे अचानक सू छेन के उस आलसीपन का मतलब समझ आ गया। वो सच में आलसी नहीं है, बल्कि वो इतने ऊंचे मुकाम पर है कि उसे खुद मैदान में उतरने की जरूरत ही नहीं है। वो बस इस डायरी में कुछ लाइनें लिखता है और पूरी दुनिया में तूफान खड़ा कर सकता है। तीनों सबसे ताकतवर घरानों के वारिसों को वो अपनी लिखी कहानी की धुन पर नचा रहा है। असली खिलाड़ी तो वो है और बाकी सब बस उसके बिछाए हुए खेल के मोहरे हैं। जीहोंग श्यू के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। देखना चाहते हो कि मैं अपनी चाल कैसे चलती हूँ? सू छेन, मुझे तुम्हारा ये खेल मंजूर है। कोई है? एक परछाई किसी भूत की तरह फिर से वहाँ प्रकट हो गई। मेरा हुक्म सुनाओ। पहला, मेरी खास शैडो गार्ड्स की टीम को खुफिया तौर पर इस छिनफेंग के बारे में सब कुछ पता लगाने को कहो। उसका बीता हुआ कल, उसकी किस्मत के खेल और उसकी जादुई ताकतों का राज। मुझे उसके सारे राज जानने हैं। दूसरा, जब तेन युआन रहस्यमय दुनिया का दरवाजा खुले तो तुम खुद एक टीम लेकर वहां जाओगे। तुम्हें सामने आने की जरूरत नहीं है, बस उस छिनफेंग पर नजर रखना। अगर वो डायरी में लिखी बातों के हिसाब से ही काम करे तो हमारे लिए कुछ सबूत जरूर इकट्ठा कर लेना। और तीसरा, जीहोंग श्यू एक पल के लिए रुकी। उसकी आंखों में एक शरारत भरी चमक उठी। याओची के पवित्र सम्राट के लिए एक तोहफा तैयार करो। उन्हें बधाई दो कि उनकी पवित्र देवी का ये सफर कामयाब हो, और तोहफे में उन्हें विनाशकारी सुइयों का एक संदूक भेज दो। इसके बाद जीहोंग श्यू ने उस डायरी को धीरे धीरे गायब होते हुए देखा। उसकी नजरें और भी गहरी हो गईं। अब मुझे ये देखना है कि तुम अपने इस खेल की बाजी को आखिर कितनी दूर तक ले जाना चाहते हो। सुपरिवार, देवपुत्र पर्वत। आने वाले दिनों में मेरा इरादा ग्रेट वॉर्ड तकनीक में पूरी तरह से महारत हासिल करने का है। इसलिए मैंने कमरे के अंदर आवाज को रोकने और स्पिरिचुअल सेंस को ब्लॉक करने वाले दर्जनों बैरियर लगा दिए। ये सब करने के बाद मैंने संतुष्टि से अपना सिर हिलाया। कल्टीवेशन, बस कल्टीवेशन, ताकि मैं आराम से अपनी आलसी जिंदगी जी सकूं। आज मैं, सू छेन, अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा। लेकिन मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ठीक उसी वक्त जब मैं बड़े सुकून से अपनी बंद कमरे की ट्रेनिंग में गया ताकि भविष्य में चैन से पड़े रहने का सपना पूरा कर सकूं, बाहर की दुनिया में मेरी डायरी की उन चंद लाइनों की वजह से एक नए और भयंकर तूफान ने जन्म ले लिया था। याओची पवित्र भूमि में महान जिया साम्राज्य के दूत ने लिन छिंगजू से मुलाकात की और बड़े सम्मान के साथ एक बेहद खूबसूरत शाही बक्सा पेश किया। हमारी महारानी ने सुना है कि पवित्र देवी जल्द ही तियान युआन सीक्रेट रेल में जाने वाली है, इसलिए उन्होंने खास तौर पर यह छोटा सा तोहफा भिजवाया है। हम कामना करते हैं कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा सफल हो और आपको पहली ही कोशिश में शानदार जीत मिले। लिन छिंगजू के मन में शक गहराने लगा, लेकिन फिर भी उसने वो बक्सा अपने हाथों में ले लिया। जैसे ही उसने बक्सा खोला, उसने अंदर देखा। उसमें 3 सुनहरी सुइयां रखी थीं, जिनसे शाही ड्रैगन की हल्की हल्की ऊर्जा छलक रही थी। वो भ्रम तोड़ने वाली दिव्य सुइयां थीं। लिन छिंगजू का शरीर अचानक सुन्न पड़ गया। वो बेशकीमती बक्सा बस उसके हाथों से फिसलने ही वाला था। ये डायरी की वजह से है। इसका मतलब जीहोंग श्यू ने भी वो डायरी पढ़ ली है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये सू छेन का कमाल है। उसने सिर्फ यही नहीं सोचा था कि मुझ पर कोई खतरा आएगा। उसे यहाँ तक पता था कि जीहोंग श्यू वो डायरी पढ़ेगी, और तो और उसने महारानी के उस शातिर दिमाग को भी पूरी तरह से पढ़ लिया था। तो फिर ये कोई तोहफा कैसे हो सकता है? ये तो दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच एक खामोश जंग है। एक ऐसी खतरनाक और खुली चाल जो सीधे सू छेन ने चली है, सिर्फ मेरी रक्षा करने के लिए। उसने उस सबसे ऊंचे पद पर बैठी महारानी को भी अपने शतरंज का एक मोहरा बना दिया। वो उन सबको अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। लिन छिंगजू ने सू परिवार की दिशा में देखा।
उसकी उन ठंडी और शांत आंखों में अब आंसू छलकने लगे थे। सुचेन, मैं समझ गई। तियान युआन सीक्रेट रियल्म, वहाँ से मैं पूरी की पूरी पवित्र जड़ी बूटी लेकर ही लौटूंगी। अब मैं तुम्हें फिर कभी निराश नहीं करूंगी। अगले ही पल वो मुड़ी और अपने फीनिक्स रथ पर सवार हो गई। उसकी ठंडी और बुलंद आवाज पूरी होली मेडेन पीक पर गूंज उठी। तियान युआन पर्वतों की ओर प्रस्थान करो। वहीं दूसरी तरफ तियान युआन पर्वतों के प्रवेश द्वार पर एक नौजवान अपने हाथ पीछे बांधे हुए बड़े गुरूर से चला आ रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि चिन फेंग था, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि थोड़ी ही दूर एक पहाड़ की परछाई के बीच लियू रुयान बड़े मजे से उसे घूर रही थी, बिल्कुल ऐसे जैसे वो तमाशा दिखाने वाले किसी बंदर को देख रही हो। और दूसरी ओर अंधेरे जैसी काली एक और परछाई भी उस पर अपनी नजरें गड़ाए हुए थी। ठीक उसी वक्त बादलों को चीरती हुई फीनिक्स की एक बहुत तेज और तीखी आवाज गूंज उठी। कल्टीवेटर्स की उस भीड़ के सामने एक बेहद शानदार फीनिक्स रथ प्रकट हुआ। याओची पवित्र भूमि, ये तो याओची पवित्र भूमि का आइस क्रिस्टल फीनिक्स है। हे भगवान, याओची की पवित्र देवी, वो खुद यहाँ आए हैं। ये देखकर चिन फेंग के दिल की धड़कन जैसे एक पल के लिए रुक गई और फिर वो बेतहाशा धड़कने लगा। वो आ गई, आखिरकार वो आ ही गई। सिर्फ ऐसी बेमिसाल लड़की ही मुझ चिन फेंग की दाव पार्टनर बनने के लायक है। उसने अपना सीना ताना और लिन चिंगजू की उन ठंडी और शांत आंखों से नजरें मिलाई। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो उसे लगा कि किसी का भी दिल जीत लेगी। लेकिन लिन चिंगजू की नजरें वहां खड़े किसी भी इंसान पर नहीं रुकी। वो सीधे कुछ ही दूरी पर मौजूद सीक्रेट रेलम के प्रवेश द्वार की तरफ उड़ गई। चिन फेंग के चेहरे पर चढ़ा वो परफेक्ट लड़के का नकाब वहीं टूटकर बिखर गया और उसकी मुस्कान बिल्कुल जम सी गई। वाह रे लिन चिंगजू, बहुत गुरूर है ना तुम्हें अपने आप पर, बहुत नखरे हैं तुम्हारे, लेकिन तुम जितना ऐसा करोगी मुझ यंग मास्टर को उतना ही ज्यादा मजा आएगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये दूर दूर रहने वाला रवैया मुझे डरा कर भगा देगा? कितनी नासमझ हो तुम। इतना कहकर वो भी लिन चिंगजू के पीछे पीछे तियान युआन सीक्रेट रेलम के अंदर कूद पड़ा। कुछ ही दूरी पर खड़ी लियू रुयान ने जाते हुए चिन फेंग को देखा और खिलखिलाकर हंसने लगी। ओहो, हंसी के मारे मेरा बुरा हाल है। उस बेवकूफ को तो लोग हवा के बराबर भी नहीं समझ रहे, फिर भी वहाँ खड़ा होकर महान बनने का नाटक कर रहा है। इतनी मोटी चमड़ी है इसकी, इसे तो ग्रेट शिया साम्राज्य की दीवार बना देना चाहिए। सच में बहुत घिनौना है, बिल्कुल किसी मेढक की तरह जो पैर पर बैठ जाए, काटता तो नहीं पर घिन जरूर आती है। ये तमाशा अब सच में और भी मजेदार होता जा रहा है। एक तरफ वो है जो खुद को किस्मत का चुना हुआ हीरो समझता है, एक ऐसा पाखंडी जो गलत कहानी के हिसाब से पूरी जान लगाकर नाटक कर रहा है, और दूसरी तरफ है वो जिसके पास सारे सही जवाब हैं। गुस्से से भरी एक बर्फ जैसी ठंडी लड़की जो पलटवार करने के लिए बिल्कुल तैयार है। बस ये सोचकर ही मेरा तो रोम रोम रोमांचित हो रहा है। ये कहकर लियू रुयान भी इठलाते हुए उस गुप्त लोक के दरवाजे की तरफ चल पड़ी। वहीं दूसरी तरफ एक छिपी हुई चट्टान के कोने से कोई बिना आवाज किए उस गुप्त लोक में घुस गया। तियान्युआन गुप्त लोक, आसमान छूते पुराने पेड़ों ने सूरज की रोशनी को ढक लिया था। चिन फेंग ने अपनी जादुई अंगूठी से एक पुराना कंपास निकाला। कंपास की पतली सुई सीधे उत्तर पूर्व की तरफ इशारा कर रही थी। मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो? याओची की पवित्र देवी, जिस पल से तुम मेरी नजरों के सामने आए हो, उसी पल से तुम्हारा मेरी मुट्ठी में होना तय हो गया था। फिर उसने कंपास वापस रखा और लिन चिंगजू की दिशा में तेजी से निकल पड़ा। 1 घंटे बाद एक शांत नदी की घाटी के पास लिन चिंगजू एक खूंखार राक्षसी जीव से भयंकर लड़ाई कर रही थी। वो बस अपना हाथ उठाकर उसे खत्म करने ही वाली थी कि तभी चिन फेंग जोर से चिल्लाया, ओए दुष्ट राक्षस, अपनी हद में रह। देवी जी, आप घबराइए मत, मैं चिन फेंग आ गया हूँ। चिन फेंग ने आसमान को चीरती हुई अपनी तलवार की चमक बिखेरी। वो उस राक्षस को मारना चाहता था, लेकिन वो तेज जरूर था पर कोई उससे भी ज्यादा तेज था। जैसे ही उसने छलांग लगाई, लिन चिंगजू ने दूर से ही अपने हाथों से उस राक्षस पर एक जबरदस्त वार कर दिया। बाल से भी पतली एक बर्फीली किरण ने उस राक्षस को एक ही झटके में मौत के घाट उतार दिया। चिन फेंग का वो दमदार और अचूक वार एकदम हवा में खाली चला गया। लिन चिंगजू सीधे चिन फेंग के पास से गुजर गई और बस एक ठंडी सी आवाज पीछे छोड़ गई। कोई जरूरत नहीं थी, उसकी आवाज बहुत धीमी थी पर ये किसी अनदेखे तमाचे की तरह चिन फेंग के मुंह पर जोर से पड़ी। उसने एक गहरी सांस ली और पागलों की तरह अपने ही मन को समझाने लगा, ये तो बस एक इम्तिहान है।
याओजी की पवित्र देवी कोई आम लड़की थोड़ी है। वो किसी भी आदमी से इतनी आसानी से बात कैसे कर सकती है? वो मेरी सच्चाई का इम्तिहान ले रही है। हाँ, पक्का ऐसा ही है। याओजी की पवित्र देवी कहलाने के लायक है वो। उसका दिमाग बहुत गहरा है। मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। ये सोचते ही चिन फैंग के अंदर फिर से आग जल उठी और वो दोबारा उसके पीछे भागने लगा। 4 घंटे बाद लिन छिंगछू 1000 साल पुरानी दिव्य औषधि तोड़ने ही वाली थी कि तभी चिन फैंग फिर से टपक पड़ा। उसके हाथ में उससे भी ज्यादा पुरानी और असरदार औषधि थी। देवी जी, किस्मत से मुझे अभी अभी ये मिल गया। मुझे लगा कि ये आपके लिए ज्यादा काम का होगा। कृपया इसे रख लीजिए। लिन छिंगछू ने बस एक हल्की सी रूखी नजर उस पर डाली और फिर अपनी जड़ी बूटी तोड़कर उस गुप्त लोक में और अंदर की तरफ बढ़ गई। चिन फैंग लिन छिंगछू को दूर जाते हुए देखता रहा। उसके चेहरे की वो मीठी मुस्कान अब गुस्से से बिगड़ने लगी थी। इतनी इज्जत दे रहा हूँ फिर भी भाव खा रही है। सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। जरा 9 पत्तियों वाली पुनर्जन्म जड़ी बूटी तक पहुँचने दो, फिर देखता हूँ तुम्हारा ये घमंड कहाँ जाता है। उस वक्त मैं तुम्हें जमीन पर गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर कर दूंगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि मुझ चिन फैंग से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। और वहीं आगे चलती हुई लिन छिंगछू, उसके होठों पर एक ठंडी सी मुस्कान थी। ये चिन फैंग तो सू चेन की डायरी में लिखी बातों से भी कहीं ज्यादा दिमाग खराब करने वाला है। लेकिन उस सू चेन ने मेरे बारे में ऐसा कैसे लिख दिया? एक बार मुझे वो 9 पत्तियों वाली जादुई घास मिल जाए, फिर वापस जाकर मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। अंधेरे में छिपी लियू रुयान उन दोनों की हरकतों को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी। बेवकूफ बकरा आखिर हलाल होने के लिए आ ही गया। असली तमाशा तो अब शुरू होने वाला है। दूसरी ओर लिन छिंगछू भले ही बिना किसी मंजिल के भटकती हुई दिख रही थी, लेकिन असल में उसका ध्यान एक अदृश्य जाल की तरह हर तरफ बिछा हुआ था और उसने अपने पीछे लगे उस चालाक कीड़े को पूरी तरह से निशाने पर ले लिया था। उसने मन ही मन एक गाली दी। ये गाली उस पीछे वाले के लिए थी और उस सू चेन के लिए भी, जो अपनी डायरी में बार बार उसे उल्लू की पट्टी कहता रहता है। इस बार का काम खत्म होने दो, एक बार मैं सू परिवार वापस लौटाऊं, फिर देखती हूँ कि तुमसे कैसे हिसाब बराबर करना है। तुम्हें भी तो पता चले कि जब कोई जलील करता है तो कैसा लगता है। लेकिन इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगी। मैं तुम्हें अपनी आंखों से दिखा दूंगी कि मैं लिन छिंगछू कोई बेवकूफ और भोली भाली लड़की नहीं हूँ। उसने खुद को शांत किया और घने कोहरे से भरी एक घाटी के अंदर कदम रखा। अंदर जाते ही उसने देखा कि घाटी के बीचों बीच बनी वेदी के पास एक हरे रंग की चमचमाती हुई घास उगी है। वो बस उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ने ही वाली थी कि अचानक एक विशालकाय जानवर वहां आ धमका। उस जानवर की खूंखार आंखें लिन छिंगछू पर टिकी थी, जबकि 1 किलोमीटर दूर छिपा हुआ चिन फैंग मन ही मन खुशी से पागल हो रहा था। लिन छिंगछू, अरे ओ लिन छिंगछू, तू चाहे जितनी भी ताकतवर क्यों न हो, तेरी औकात संस्तर के चौथे चरण से ज्यादा की नहीं है। जब तू और यह खूंखार जानवर लड़ लड़कर अधमरे हो जाओगे, तब मैं चिन फैंग एक हीरो की तरह आकर तुम्हारी जान बचाऊंगा और फिर यह हसीन परी मेरी हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर घाटी के अंदर लिन छिंगछू के चेहरे पर डर का नामोनिशान तक नहीं था। उसे अच्छी तरह पता था कि चिन फैंग नाम का वो पाखंडी कहीं अंधेरे में छिपकर उसे ही घूर रहा है। लेकिन आज के बाद से वह लिन छिंगछू किसी की रची हुई कहानी की कोई कठपुतली नहीं रहेगी। वो अपने हाथों से इस झूठी कहानी की धज्जियां उड़ा देगी और असली खिलाड़ी वो खुद बनेगी। अरे ओ जानवर, ये चमत्कारी जड़ी बूटी तो अब मेरी है। पर्पल थंडर लान पूरी तरह से भड़क उठा और अपना खौफनाक जबड़ा खोलकर लिन छिंगछू की तरफ झपटा और उसी पल एक भयंकर जंग छिड़ गई। एक इंसान और एक जानवर की वो लड़ाई पल भर में ही बेहद खतरनाक हो गई। अंधेरे में छिपा चिन फैंग ये सब देखकर खुशी से चमक उठा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, बस थोड़ा सा और, बहुत जल्द मेरा वक्त आने वाला है। वहीं दूसरी ओर लियू रुयान घाटी में चल रही इस खौफनाक लड़ाई को देख रही थी, लेकिन बोरियत के मारे उसे उबासियां आ रही थीं। उफ, कितना बोरिंग है ये सब। उस पत्थर जैसे चेहरे वाले की एक्टिंग तो देखो, कितनी नकली लग रही है। उसने तो शेर का एक बाल तक बांका नहीं किया है। बस वो चिन फैंग नाम का बेवकूफ ही ऐसा है जिसका दिमाग घुटनों में है, जो ये सब समझ नहीं पा रहा। नहीं भाई, अगर ये लोग ऐसे ही नाटक करते रहे तो इस बहन को खुद ही मैदान में उतरकर इस ड्रामे में थोड़ा सा मसाला डालना पड़ेगा। इधर घाटी के उस मैदान में चिन फैंग को इस बात की बिल्कुल भनक नहीं थी कि एक पागल और चालाक हसीना की नजरें उसी पर गड़ी हैं। उसका पूरा का पूरा ध्यान तो बस उसी लिन छिंगछू पर अटका हुआ था, जिसकी ताकत अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी।
और जैसे ही लिन छिंगजू ने एक बार फिर किसी तरह से खुद को उस शेर के खौफनाक वार से बचाया, छिन फैंग की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो खुशी से पागल हो गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे एक सुई निकाली और सीधे उस पर्पल थंडरलान पर फेंक कर मार दी। इस वक्त छिन फैंग को ऐसा लग रहा था मानो वो लिन छिंगजू की आंखों में अपने लिए प्यार और एहसान के आंसू देख रहा हो। बस अगले ही पल का इंतजार था जब छिन फैंग एक बड़े हीरो की तरह अपने सपनों के उस मंच पर कदम रखने ही वाला था। लेकिन जैसे ही वो जहरीली सुई उस शेर से टकराने वाली थी, पासा ही पलट गया। लिन छिंगजू की ठंडी आंखों में अचानक एक खतरनाक सी चमक आ गई। सु चेन, अपनी आंखें खोलकर देख लो। मैं लिन छिंगजू, तुम्हारी कहानी की वो बेवकूफ और बेचारी लड़की हरगिज नहीं हूँ। और फिर हवा से बातें करने वाली रफ्तार से उसने सीधे छिन फैंग के छिपने की जगह पर सोने जैसी चमकने वाली 3 जादुई सुइयां दाग दी। इस पल वो कहानी की कोई ऐसी बेचारी लड़की नहीं थी जिसे किसी हीरो के सहारे की जरूरत हो। वो एक ऐसी प्रतिशोध की देवी है जिसके हाथ में पूरी कहानी की डोर है और जो शिकारी को खुद अपनी हाथों से मौत की नींद सुला देती है। विशाल पत्थर के पीछे छिपे छिन फंग के चेहरे की मुस्कान पल भर में ही गायब हो गई। 3 जादुई सुइयों ने पलक झपकते ही दर्जनों छलावे वाले सुरक्षा चक्रों को चकनाचूर कर दिया। सुरक्षा चक्र टूटने के झटके से छिन फंग को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर के अंदर के सारे अंग अपनी जगह से खिसक गए हों। उसी वक्त उसके मुंह से खून का एक बड़ा फव्वारा फूट पड़ा और जैसे ही उसका छिपा हुआ शरीर सबके सामने आया, उसकी फेंकी हुई वो जहरीली सुई सीधे जाकर पर्पल लाइटनिंग थंडरलान के सिर के पिछले हिस्से में गहराई तक घुस गई। थंडरलान गुस्से से पूरी तरह पागल हो उठा। वो उस 2 पैरों वाले जीव को, जिसने उस पर छिपकर हमला किया था, अपने साथ जहन्नुम ले जाना चाहता था। उसकी खूंखार नजरें अब सिर्फ छिन फंग पर ही गड़ी हुई थीं। और फिर अगले ही पल आसमान से तबाही मचाने वाली भयानक बिजलियां सीधे उसी जगह पर आ गिरी जहां छिन फंग खड़ा था। कुछ ही देर में छिन फंग का शरीर जलकर कोयला बन गया, जिससे काला धुआं उठ रहा था। अपनी आखिरी और सबसे जानलेवा ताकत का इस्तेमाल करने के बाद पर्पल लाइटनिंग थंडरलान की सारी ऊर्जा खत्म हो गई थी। वह हार न मानने वाले अंदाज में जमीन पर गिर पड़ा। लिन छिंगजू ने शांति से कुछ दूरी पर पड़े उस जली हुई लाश को देखा और मन ही मन सोचा कि उसके साथ चालाकी करने का यही अंजाम होता है। लेकिन इतना काफी नहीं था। वो छिन फंग को पूरी तरह से बदनाम और बर्बाद करना चाहती थी। वो उसे मौत से भी ज्यादा दर्दनाक तड़प का एहसास दिलाना चाहती थी। जैसे ही छिन फंग ने अपनी जान बचाने के लिए जादुई अंगूठी से कोई दवा निकालने की कोशिश की, तभी बर्फ की जादुई शक्तियों से बनी कई चमकदार जंजीरों ने छिन फंग को बुरी तरह जकड़ लिया। लिन छिंगजू, तुम ये क्या कर रही हो? मुझे अभी छोड़ो। मैं तो तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। मेरी बात तो। उसकी बात पूरी होने से पहले ही लिन छिंगजू ने उसकी बात को बेरहमी से काट दिया। साजिशकर्ता कहीं के, तुम इस जंगली जानवर के साथ मिलकर लड़ रहे थे। तुमने इसे पागल कर दिया ताकि यह मेरी पवित्र जड़ी बूटी को तबाह कर दे, और अब तुम यहाँ से भागना चाहते हो। ये सुनते ही छिन फंग का दिमाग चकरा गया, जैसे उसके सिर में कोई धमाका हुआ हो। साजिशकर्ता, पवित्र जड़ी बूटी को तबाह करना, ये कैसी बकवास कर रही है? उसने तो सारा इल्जाम मेरे ही सिर पर मढ़ दिया कि मैं 9 लीफ रीइंकार्नेशन ग्रास को बर्बाद करने आया था। उसने कितनी चालाकी से खुद को पूरी तरह बेदाग साबित कर दिया, जैसे कि अभी कुछ देर पहले थंडरलान के साथ सैकड़ों बार भिड़ने वाली वो लड़की थी ही नहीं। घटिया, बहुत ही घटिया। तुम झूठ बोल रही हो। ये साफ था कि तुम इस जंगली जानवर से लड़ रही थी। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। ये सुनकर लिन छिंगजू के होठों पर एक बहुत ही ठंडी और खौफनाक मुस्कान आ गई। उसने हवा में अपने कोमल हाथों से एक इशारा किया और पर्पल लाइटनिंग थंडरलान के सिर में धंसी हुई वो जानलेवा सुई एक काली चमक में बदलकर अपने आप उड़ते हुए उसकी उंगलियों के बीच वापस आ गई। तो फिर मुझे ये बताओ, जहर से बुझी हुई इस जानलेवा सुई का क्या मतलब है? कोई इंसान जो बस यहाँ से गुजर रहा हो, क्या वो अपने साथ इस तरह का पुराना और खतरनाक हथियार लेकर घूमेगा? या फिर तुम मुझे ये बताना चाहते हो कि इस पर्पल लाइटनिंग थंडरलान ने खुद ही अपने सिर के पीछे ये सुई चुभो ली? छिन फंग की आंखें फटी की फटी रह गई। तुम आखिर हो कौन? जब छिन फंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तभी वहाँ एक बहुत ही दिलकश और नखरेबाज लड़की झूमते हुए बाहर आई। वाह, क्या शानदार नाटक है। बहुत खूब। ज़ेड पूल की पवित्र देवी ने क्या गजब की एक्टिंग की है। तुम तो हमारे शैतानी पंथ के लोगों से भी कहीं ज्यादा बेरहम और खतरनाक हो। लिन छिंगजू की नजरें अचानक सख्त हो गईं। उसने लियू रुयान की तरफ देखा। ये यहाँ कब आई? मुझे तो इसके यहाँ होने का भनक तक नहीं लगी। इस चुड़ैल की छिपने की तकनीक सच में बहुत ही अजीब और मायावी है।
लियू रुयान ने लिन छिंगजू की उन ठंडी नजरों की जरा भी परवाह नहीं की, जो मानो हवा को भी जमा दे। वो बिल्कुल बेफिक्र थी। उसने कहा, जेड पूल की पवित्र देवी, तुमने तो सच में मेरी आंखें खोल दी। मैंने दुनिया भर की खाक छानी है, मैंने एक से बढ़कर एक धूर्त लोग देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसी बेहतरीन अदाकारा आज तक नहीं देखी। ऐसे घिनौने और चालाकी भरे पैतरे। अब तुम्हारी जेड पूल की इस पवित्र जगह को तपस्या का केंद्र नहीं, बल्कि कोई नौटंकी कंपनी बुलाना चाहिए। तुम्हारी ये एक्टिंग तो हमारे शैतानी पंथ के लोगों से भी कहीं आगे है। उन बेवकूफों से तो तुम कहीं ज्यादा खूंखार हो, जो सिर्फ खून खराबा जानते हैं। सच कहूँ तो तुम्हारी ये दीदी भी तुम्हारे आगे फीकी पड़ गई। लियू रुयान की हर एक बात सीधे लिन छिंगजू की सबसे कमजोर नस पर वार कर रही थी। लिन छिंगजू का चेहरा बर्फ की तरह डरावना और सर्द था। ये चुड़ैल शुरू से लेकर आखिर तक बस तमाशा देख रही थी। शायद उसकी नजरों में ये सब किसी बंदर के मज़किया तमाशे से बढ़कर और कुछ नहीं था। तभी एक ऐसा खौफनाक ख्याल उसके दिमाग में बेकाबू होकर दौड़ने लगा, जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। क्या इसने भी वो डायरी देख ली है? जैसे ही ये ख्याल उसके मन में आया, लिन छिंगजू के लियू रुयान को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल गया। 9 पाताल की दुष्ट चुड़ैल, हमारी याओची पवित्र भूमि अपने गद्दारों को सजा दे रही है, इसमें तुम्हारा क्या काम? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मेरी तलवार तुम पर कोई रहम नहीं खाएगी। उसके ये लफ्ज पूरे भी नहीं हुए थे कि परम जल तत्व से बना एक बर्फीला कमल उसकी गोरी हथेलियों पर चमकने लगा। लियू रुयान ने नाटक करते हुए कहा, ओहो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये कहते हुए उसने बगल में पड़े छिन फैंग की तरफ देखा। बेचारा, तुम्हारे हीरो बनकर हसीना को बचाने का नाटक तो फ्लॉप हो गया। हसीना तो तुम्हें मिली नहीं, और अब लगता है कि तुम्हारी जान भी जाने वाली है। ये कहकर उसने अपनी नाजुक उंगलियां आगे बढ़ाईं और एक हल्की सी काली जादुई ऊर्जा छोड़ी, जो सीधे छिन फैंग के ऊर्जा केंद्र में जा घुसी। अचानक छिन फैंग दर्द से जोर से चीख पड़ा, लेकिन लियू रुयान की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। जरा अपनी शक्ल तो देखो, एक पिटी हुई लावारिस गली के कुत्ते और तुम में कोई फर्क नहीं है। तुम्हारी ये हालत देखकर तो पत्थर का दिल भी पिघल जाए और आंखों से आंसू छलक आए। अगर पहले पता होता तो तुम इस दीदी के साथ ही मिल जाते। मैं वादा करती हूँ तुम्हें जन्नत के मजे देती। तुम्हारी ऐसी दुर्गति तो बिल्कुल नहीं होती। छिन फैंग के दांत गुस्से से किटकिटा रहे थे। तभी उसके मुंह से जीवन ऊर्जा से भरा ढेर सारा खून निकल पड़ा, और वो खून तेजी से एक बेहद पेचीदा और खौफनाक खूनी मंत्र में बदल गया। आज का ये अपमान मैं, छिन फैंग, हमेशा याद रखूंगा। एक दिन मैं तुम दोनों को अपनी गुफा में घसीट कर लाऊंगा, तुम्हारी सारी शक्तियाँ छीन लूंगा, तुम्हें अपनी गुलाम बनाऊंगा और तुम्हें दिन रात रुलाऊंगा। तुम जीने के लिए तड़पोगी और मौत तुम्हें मिलेगी नहीं। जगह बदलने वाला जादुई तावीज। ये देखकर लिन छिंगजू और लियू रुयान के चेहरे एक साथ उतर गए। उन दोनों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अधमरा हो चुका ये छिन फैंग अपने पास ऐसा कोई अपनी जान दांव पर लगाने वाला आखिरी पैतरा छुपा कर रखेगा। मुझ पवित्र देवी के सामने ये घटिया चाल चल रहे हो? तुम्हारी इतनी औकात नहीं। लियू रुयान ने हवा में ही अपना हाथ घुमाया और एक गहरा काला खौफनाक पंजा उस खूनी मंत्र को दबोचने के लिए झपटा। लिन छिंगजू ने भी उसी वक्त अपनी विनाशकारी तलवार का वार किया, लेकिन वो खूनी मंत्र पहले ही छिन फैंग को किसी अनजान जगह उड़ा ले गया था। उनके सारे वार खाली गए। घाटी में फिर से शमशान जैसी डरावनी शांति छा गई। लियू रुयान ने मायूसी से मुंह बनाते हुए कहा, कितना बोरिंग है, वो कमीना हमारे हाथ से बच निकला। फिर उसने अपने बगल में खड़ी लिन छिंगजू को घूरते हुए कहा, अरे ओ याओची की महान देवी, लगता है तुम्हारे परफेक्ट प्लान में कोई गड़बड़ हो गई। हाथ आया शिकार भी उड़ गया। लगता है तुम भी कुछ खास कमाल की नहीं हो। दूसरी तरफ लिन छिंगजू का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। ये अंजाम उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया, उसे जरा भी मंजूर नहीं था। घाटी में रुयान लिन छिंगजू के सामने आकर खड़ी हो गई। अरे ओ बर्फ की मूरत, तुम्हारा शिकार तो भाग गया। क्या बहुत गुस्सा आ रहा है? क्या ये दीदी तुम्हारी मदद करे उसे वापस खींच लाने में? मेरा मीलों दूर तक रूह को सूंघने वाला इत्र बहुत जबरदस्त है। उसे पकड़कर लाने के बाद तुम जो चाहो उसके साथ करना, चाहे उसके टुकड़े टुकड़े करने हो या जिंदा जलाना हो। तुम उसे कैसे तड़पाना चाहती हो? ये दीदी उसे पकड़ कर रखने में तुम्हारी पूरी मदद करेगी। लिन छिंगजू की ठंडी निगाहें सीधा लियू रुयान पर जाकर टिक गईं। इस चुड़ैल में पक्का कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा है जैसे इसे शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ पता है, और अब इसकी हर बात में बस सूचेन का ही जिक्र है। यह महज किसी राक्षसी का तमाशा देखने वाला काम तो बिल्कुल नहीं है।
इसे पक्का उस डायरी के बारे में भी पता होगा। ये सोचकर ही कि सू चेन ने उस डायरी में लियू रुयान को पागल हुस्न की परी का जो सटीक नाम दिया था, और अब इसका ये रूप देखो जैसे बस दुनिया में आग लगाना चाहती हो। लिंग छिंगजू के मन में एक अजीब सी झुंझलाहट तेजी से बढ़ने लगी। उसने अपना सारा सामान समेटा और फिर लियू रुयान को बड़ी रुखाई से जवाब दिया, मेरे मामलों में तुम्हें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर वह उस रहस्यमयी जगह से बाहर जाने लगी। ये देखकर लियू रुयान ने कहा, अरे जाने की इतनी क्या जल्दी है मेरी बर्फ सी ठंडी दीदी। मैं तो बस तुम्हें भलाई के लिए बता रही हूँ, हम बहुत जल्द फिर से मिलने वाले हैं। तब हम अपना सारा हिसाब बराबर करेंगे। एक खूबसूरत पर बिल्कुल ही बेवकूफ और भोली लड़की और एक पागल हुस्न की परी। जरा सोचो, हमारा वो प्यारा सा लड़का जो हर रात छुप छुप कर डायरी लिखता है, उसके दिल में असल में कौन बसता है। लिंग छिंगजू अचानक अपनी जगह पर ठहर गई और फिर एक तेज रोशनी में बदलकर वहाँ से गायब हो गई। लिंग छिंगजू को यूं जाते हुए देखकर लियू रुयान के चेहरे की मुस्कान और भी गहरी हो गई। लो, इतनी जल्दी चिढ़ गई? तुम तो मजाक भी नहीं सह सकती। मेरे प्यारे लड़के, ऐसा लगता है कि तुम्हारी यह बर्फ की मूरत जैसी मंगेतर अब पूरी तरह से तुम्हारे प्यार में पड़ चुकी है। लेकिन मेरी जान, मुझे जो खेल सबसे ज्यादा पसंद है वो है दूसरों के हाथों से उनकी सबसे प्यारी चीजें छीन लेना। अब तुम सिर्फ मेरे हो। ये कहते ही उसका शरीर एक हल्की सी काली धुएं की लकीर में बदल गया और वो भी वहाँ से गायब हो गई। इन सबसे अनजान मैंने बस अभी अभी अपना एकांत ध्यान खत्म किया था और सिस्टम से इनाम में मिली महाशून्य विद्या को मैंने शुरुआती स्तर तक कामयाबी से सीख लिया था। भले ही यह सिर्फ एक शुरुआत थी, लेकिन इसने मेरे अंदर जमीन आसमान का बदलाव ला दिया था। फिर मैंने अपनी महाशून्य विद्या का इस्तेमाल किया और अगले ही पल मैं सीधा अपने कमरे के दूसरे कोने में जा पहुंचा। इस पूरे दौरान मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा में जरा सी भी हलचल नहीं हुई। हवा चीरने की कोई आवाज तक नहीं आई। पलक झपकते ही गायब। ये सच में जगह को काबू करने वाली एक जादुई ताकत है। एक बार और। इसके बाद मैं कभी अपने पलंग के पास दिखा तो कभी अपनी मेज के किनारे, और अगले ही सेकंड में कमरे की छत की कड़ी पर जा बैठा। मैं खुशी से जोर जोर से हंसने लगा। हा हा हा, यह महाशून्य विद्या तो जैसे सिर्फ मेरे लिए ही बनी एक जादुई कला है। मैं महसूस कर सकता था कि जब तक मैं चाहूँ मैं किसी भी वक्त अपने आसपास के इस खालीपन में घुलकर खुद को पूरी तरह छिपा सकता हूँ। भले ही कोई संत राजा अपनी जादुई नजरों से चप्पे चप्पे को छान मारे, फिर भी वो मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। और पलक झपकते ही हजारों मील दूर जाने की उस ताकत का तो कहना ही क्या। मैं अपने कमरे के बीचों बीच खड़ा था और मेरा दिल एक ऐसी गजब की सुरक्षा के एहसास से भरा था जो पहले कभी नहीं हुआ। 18 सालों तक छुप छुप कर जीने के बाद आखिरकार मेरे पास इस दुनिया में बेखौफ घूमने और मुसीबत आने पर भागने की वो जादुई ताकत आ ही गई। यह एहसास तो संत के स्तर तक पहुंचने से भी ज्यादा सुकून देने वाला था। मैं अपनी इसी खुशी में डूबा ही था कि तभी मैंने बाहर नौकरानी को कहते हुए सुना कि लिंग छिंगजू यहाँ आने वाली है। एक भयंकर खतरे का एहसास अचानक मेरे दिल में दौड़ गया। मजाक चल रहा है क्या? ये औरतें दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत होती हैं। अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। मुझे तुरंत छुपने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। पर कहाँ जाऊँ? सू परिवार के पीछे वाले बगीचे में? नहीं, वो जगह बहुत खुली है। सातवें बुजुर्ग मुझे कुछ ही मिनटों में वहाँ से बाहर निकाल लेंगे। तो क्या सू परिवार के बाहर चला जाऊँ? नहीं, बाहर तो और भी ज्यादा खतरा है। मैं इस कहानी का वो बड़ा विलेन हूँ जो 300 चैप्टर भी जिंदा नहीं रहने वाला। भगवान जाने कितने सारे हीरो मुझे कुचलने की ताक में बैठे हैं। और अगर किसी ऐसे बेईमान से पाला पड़ गया जिसने सीधे किसी जादुई हथियार से मुझे और मेरी इस जादुई जगह को एक साथ कैद कर लिया, तो क्या होगा? फिर मेरी नजरें सू परिवार की उस पुरानी पैतृक जमीन की गहराइयों की तरफ गईं। वहाँ एक ऐसा हिस्सा था जो सालों से एक घनी और रहस्यमयी धुंध से ढका हुआ है। सू परिवार के पीछे वाले पहाड़ का वो वर्जित इलाका। असली कहानी इमोर्टल पाथ में बताया गया था कि सू खानदान के पिछले पहाड़ का वर्जित क्षेत्र वर्जित क्यों है। ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई भयानक राक्षस या कोई जानलेवा चक्रव्यूह है, बल्कि इसलिए क्योंकि वहाँ के स्पेस के नियम बहुत ही उलझे हुए हैं, जिससे वहाँ अपने आप ही अनगिनत भूल भुलैया और डायमेंशनल दरारें बन गई हैं। अगर कोई सेज किंग भी अंदर चला जाए तो वो भी डायमेंशन की उन अनगिनत दरारों में खो सकता है और हमेशा के लिए वहीं फंस सकता है। बाकी लोगों के लिए वो एक ऐसी जगह है जहाँ से जिंदा बचना नामुमकिन है, लेकिन मेरे लिए, जिसने ग्रेट वॉर टेक्निक सीख ली है, वो जगह किसी जन्नत से कम नहीं। मैंने बस एक विचार किया और अपनी ग्रेट वॉर टेक्निक का इस्तेमाल करके पिछले पहाड़ के उस वर्जित क्षेत्र की तरफ बिना कोई आवाज किए आगे बढ़ने लगा।
बहुत ही जल्द घनी और रहस्यमयी धुंध से ढका वो वर्जित क्षेत्र मेरी आंखों के सामने आ गया। अभी मैं पास पहुंचा भी नहीं था कि एक बहुत ही पुरानी और सुनसान और दिल दहला देने वाली खौफनाक हवा मेरे चेहरे से आकर टकराई। ये नजारा सच में डराने वाला है। अगर कोई अनजान हो तो उसे लगेगा कि जैसे अंदर किसी जिंदा देवता को कैद करके रखा गया हो। चलो देखते हैं कि सू खानदान के पूर्वजों का बनाया हुआ ये कछुए का खोल आखिर कितना मजबूत है। मैंने अपनी ग्रेट वॉर्ड टेक्निक को उसकी आखिरी हद तक पहुंचा दिया और स्पेस की एक छोटी सी धूल में बदलकर सीधा उस जानलेवा धुंध में घुस गया जो किसी भी संत की जान ले सकती थी। मैं उस जानलेवा चक्रव्यूह के बीच से आराम से गुजर रहा था। स्पेस को लॉक करने वाली वो जादुई जंजीरें मेरी मौजूदगी को पकड़ ही नहीं पा रही थी। वो हवा में पागलों की तरह बेकार ही झूल रही थी और हार न मानने वाली भयानक आवाजें निकाल रही थी। वो खौफनाक और जानलेवा धुंध भी मेरी आर पार दिखने वाली परछाई के बीच से होकर गुजर गई। वो मेरे कपड़ों के एक कोने को भी नहीं छू पाई। बस इतना ही, मेरे महान पूर्वजों, आपका ये चक्रव्यूह तो किसी काम का नहीं है। क्या उस जमाने में आपके पास पैसों की कमी थी जो आपने इतना घटिया काम किया? इसका रिएक्शन भी बहुत धीमा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं गॉड मोड ऑन किए हुए कोई मैक्स लेवल प्लेयर हूँ जो बिगिनर विलेज में वापस आ गया हो और लकड़ी के डंडे लिए हुए गोब्लिन्स के झुंड ने उसे घेर लिया हो और वो मेरा जरा सा भी खून नहीं घटा पा रहे हो। ये जो जबरदस्त मजा आ रहा है ना, ये मेरे अंदर खमीर की तरह तेजी से फूल रहा है। बाहर का चक्रव्यूह तो एकदम बकवास है, इसमें जरा भी कोई चुनौती नहीं है। ये तो बस गुदगुदी करने जैसा है। कोई मजा नहीं आया। खेलना ही है तो कुछ खतरनाक खेलते हैं। इसके बाद मैं उस वर्जित क्षेत्र के एकदम बीचों बीच जाने लगा। जितना मैं अंदर जा रहा था, चक्रव्यूह की ताकत उतनी ही खौफनाक होती जा रही थी। लेकिन ग्रेट वॉर्ड टेक्निक के सामने ये सब एकदम बेकार था। धीरे धीरे मैं उस वर्जित क्षेत्र के सबसे मुख्य हिस्से में पहुंच गया। मेरे सामने एक बहुत बड़ा काले रंग का मैदान था जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। उस मैदान के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ी और पुरानी वेदी बनी हुई थी। वो वेदी पूरी तरह से किसी अनजान और गहरे काले जादुई धातु से बनी थी और उस पर करोड़ों उलझे हुए और रहस्यमयी जादुई चिन्ह छपे थे। उसमें से एक ऐसी खौफनाक ऊर्जा निकल रही थी जो पूरी दुनिया को कुचल सकती थी। मैंने बस एक नजर ही देखा था और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा उसके अंदर खींची चली जा रही है और पूरी तरह से मिटने वाली है। और उस वेदी के ठीक ऊपर जादुई धातु से बनी 9 बड़ी बड़ी जंजीरें आसमान के 9 अलग अलग डायमेंशन से निकल कर आ रही थी। वो किसी एक धड़कते हुए दिल जैसे दिखने वाले एक बहुत बड़े और चमकते हुए कोकून से बंधी थी और उस कोकून के अंदर से लगातार एक बहुत भारी और घुटन भरी धड़कन की आवाज आ रही थी। उसे देखकर मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। ये क्या बला है? मेरी स्क्रिप्ट में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। भागो यहाँ से, भागो। ये कहते ही मैं अपनी ग्रेट वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करके वहाँ से भागने ही वाला था। लेकिन जैसे ही मैं पीछे मुड़ने वाला था, मेरी चेतना ने अचानक से उस विशाल प्रकाश के कोकून की सतह को देखते हुए मेरी तेज नजरों ने देखा कि उस कोकून के ठीक बीच में जहाँ 9 दिव्य जंजीरें आपस में जुड़ रही थी, वहाँ एक बहुत ही बारीक सी दरार थी और 3 बेहद शुद्ध लेकिन दुष्ट ऊर्जा की लहरें उस दरार से बाहर रिस रही थी। उस पल मेरे कदम जैसे किसी जादू से वहीं रुक गए। ये जो भी चीज थी, इसे सुपरिवार के पूर्वजों ने इतनी भारी व्यवस्था के साथ कैद कर रखा था। इसके अंदर पक्का कोई अच्छी चीज तो नहीं होगी। 99% संभावना है कि ये दुनिया को तबाह करने वाला कोई महादानव है। लेकिन इस मुहर पर ये दरार कैसे आई? क्या बहुत लंबा समय बीत जाने की वजह से यह मुहर खुद ब खुद कमजोर पड़ गई, या फिर एक ऐसा बेतुका ख्याल जो मुझे भी पागलपन लग रहा था बेकाबू होकर मेरे दिमाग में घूमने लगा? क्या सुपरिवार के किसी पूर्वज ने जानबूझकर ये दरार छोड़ी थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मुहर के अंदर कोई खूंखार राक्षस नहीं, बल्कि सुपरिवार का कोई छुपा हुआ बहुत बड़ा खजाना है, जैसे कोई सोई हुई महान विरासत या फिर सम्राटों के हथियारों से भी बढ़कर कोई जादुई चीज। ये दुष्ट ऊर्जा तो बस एक दिखावा है और ये दरार आने वाली पीढ़ियों के किसी भाग्यशाली इंसान के लिए छोड़ी गई है, यानी मेरे जैसे सिस्टम वाले किस्मत के धनी और बेमिसाल जीनियस के लिए तैयार की गई एक चाबी। मैं जितना सोच रहा था, ये बात उतनी ही सही लग रही थी। मेरे अंदर का वो बेवकूफी भरा कीड़ा जो अभी अभी शांत हुआ था, वो एक बार फिर से जाग उठा। नहीं, मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर यह चीज है क्या। मैं बस एक नजर देखूंगा, बस अपनी अंतरिक्ष की शक्तियों का इस्तेमाल करके मुहर के बाहर से ही उस दरार के जरिए अंदर झांक कर देखूंगा।
इसे जोखिम की जांच करना कहते हैं। मैं कसम से उसे छूऊंगा भी नहीं। मैं बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। कहते हैं ना, अपने दुश्मन को जान लो तो तुम कभी हार नहीं सकते। अगर भविष्य में असली हीरो को भी यह जगह मिल गई तो कम से कम मुझे पता तो होगा कि क्या करना है ना? बिल्कुल सही। मैं तो बस भविष्य में अपनी जान बचाने के लिए पहले से ही तैयारी कर रहा हूँ। और इस तरह मैंने एक बार फिर खुद को बेवकूफ बना ही लिया। इसके बाद मैं बिना कोई आवाज किए जमीन पर बनी अनगिनत मोहरों को पार करता हुआ उस विशाल प्रकाश के कोकून के ठीक बीच मौजूद दरार की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। मैंने उस बारीक सी दरार को देखा और अपनी मानसिक चेतना को धूल के कण से भी छोटी अंतरिक्ष की एक शक्ति पर केंद्रित कर दिया ताकि मैं चुपके से अंदर देख सकूं। लेकिन जैसे ही मेरी उस जरा सी शक्ति ने उस दरार के ठंडे किनारों को छुआ, अचानक एक भयानक घटना घट गई। एक खौफनाक और जानलेवा इच्छाशक्ति जोरदार धमाके के साथ जाग उठी। वो पूरी की पूरी काली और प्राचीन वेदी, कानों को फाड़ देने वाली एक तेज गर्जना से दहल उठी। सदियों से सोए हुए करोड़ों रहस्यमयी प्रतीक उस वेदी की सतह पर चमकने लगे और उसी वक्त आसमान और जमीन को भेदने वाली वो 9 दिव्य जंजीरें किसी गुस्से में पागल हुए ड्रैगन की तरह एक भयानक आवाज के साथ गूंज उठी। एक खौफनाक पलटवार करने वाली ताकत जिसने मेरी रूह तक को कंपा कर रख दिया, सीधे मेरी तरफ तेजी से बढ़ने लगी। अरे भाई, लग गए मेरे तो। इस बार तो सच में बहुत बड़ा रायता फैल गया। उसी पल वो भयानक ताकत उस कर्मों के धागे के सहारे मोहर की सबसे कमजोर दरार पर बहुत जोर से जा टकराई। वो दरार जो पहले इतनी छोटी थी कि दिखाई तक नहीं दे रही थी, उस खूंखार ताकत के वार से अचानक बहुत बड़ी हो गई। नहीं, अरे नहीं यार। लेकिन मेरे चिल्लाने से वो दरार रुकने वाली नहीं थी, बल्कि वो और भी तेजी से फैलने लगी। और फिर एक ऐसी भयानक आवाज आई जिसने सुपरिवार की पूरी पुश्तैनी जमीन को हिलाकर रख दिया और पहली दिव्य जंजीर टूटकर गिर पड़ी और बाकी बची 8 दिव्य जंजीरें भी मेरी डरी हुई आंखों के ठीक सामने हवा में उड़ती हुई सुनहरी रोशनी में बदलकर बिखर गई। और उसके तुरंत बाद उस टूटे हुए कोकून के अंदर से एक इतनी भयानक और खौफनाक शैतानी ऊर्जा फट पड़ी जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन था। सुपरिवार की वर्जित भूमि के ऊपर मौजूद उस रहस्यमयी धुंध और रक्षा कवच को पूरी तरह फाड़कर निगल लिया गया। बस कुछ ही पलों में सुपरिवार की पुश्तैनी जमीन के ऊपर का वो साफ आसमान इस भयानक शैतानी ऊर्जा से पूरी तरह घिर गया। सुपरिवार के अनगिनत शिष्य और नौकर इस खौफनाक दबाव के आगे पीले पड़ गए और बेजान होकर जमीन पर गिर पड़े। सब खत्म, अब तो बैंड बज गई। मैं अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि उफनती हुई उस शैतानी ऊर्जा के बीच से एक खौफनाक हंसी गूंज उठी। 1 लाख साल। इस ऐलान के साथ ही उस शैतानी ऊर्जा के बीच एक साया धीरे धीरे उभरने लगा। उसने एक लंबी सांस ली और उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून छा गया। आजादी की हवा कितनी मीठी होती है। फिर उसकी नशीली आंखें घूमी और उसकी नजर सीधे मुझ पर पड़ी। ही, कितने खूबसूरत नौजवान हो तुम। तुम्हारे जिस्म की महक कितनी ताजा और पवित्र है, इतनी पवित्र कि मेरा दिल कर रहा है कि इसे अभी गंदा कर दूं। अगले ही पल वो चुड़ैल किसी भूत की तरह अचानक मेरे सामने आ खड़ी हुई। बिल्कुल सही, तुम ही बनोगे मेरी आजादी के बाद का पहला खिलौना। दूसरी तरफ पूरे सुपरिवार में हाहाकार मच गया था। पुश्तैनी जमीन की गहराइयों से एक बुजुर्ग तेजी से बाहर आए। ये तो गिरे हुए देवता की ऊर्जा है। राक्षस को कैद करने वाली मोहर टूट गई है। वहीं दूसरी जगह ईश्वरीय शक्ति से सील की गई एक गुफा के अंदर एक अधेड़ उम्र के आदमी ने झटके से अपनी आंखें खोली। कमीने, कौन है वो? किसकी जुर्रत हुई मेरे सुपरिवार की नींव हिलाने की? जल्दी पीछे वाले पहाड़ पर जाओ, चाहे जो हो जाए उसे फिर से कैद करना ही होगा, वरना आज सुपरिवार का नामोनिशान मिट जाएगा। उसी वक्त सुपरिवार के बड़े 7वें एल्डर सूची अपने हाथ पीछे बांधे हुए परिवार के आला अधिकारियों के सामने बड़े ही दुखी और गुस्से वाले अंदाज में भाषण दे रहे थे। देखो, तुम सब खुद ही देखो, उन्होंने शेंजी चोटी की तरफ इशारा करते हुए कहा। उनके चेहरे पर घोर निराशा थी। हमारे शेंजी फिर से ध्यान लगाने चले गए हैं। नाम ध्यान लगाने का है, लेकिन असल में वो बस कुंभकर्ण की तरह सो रहे हैं। 10 दिन हो गए हैं, पूरे 10 दिन। अगर वो अपने सोने की इस लगन का थोड़ा सा हिस्सा भी ट्रेनिंग में लगा देते तो अब तक महाज्ञानी बन चुके होते। सुपरिवार का सबसे बड़ा टैलेंट बस सोने में बर्बाद किया जा रहा है। मेरा दिल रो रहा है, अंदर तक टूट चुका हूँ मैं। एक दूसरे एल्डर ने फीकी हंसी हंसते हुए समझाया। 7वें एल्डर, आप इतना गुस्सा मत कीजिए, हमारे शेंजी का स्वभाव ही ऐसा है
और फिर जब तक हम बुजुर्ग यहाँ जिंदा हैं, उनका आराम से जिंदगी बिताना कोई बुरी बात नहीं है। बेवकूफ हो तुम। मुसीबतें इंसान को मजबूत बनाती हैं और आराम इंसान को मार देता है। अब एक नया दौर शुरू होने वाला है, जहाँ एक से बढ़कर एक धुरंधर सामने आ रहे हैं। अगर हमारे शेंजी ऐसे ही लापरवाह रहे, तो भविष्य में वो सुपरिवार को कैसे संभालेंगे? इस सुनहरे युग में वो अपनी जगह कैसे बनाएंगे? वो अभी गुस्से से उबल ही रहे थे कि अचानक पीछे वाले पहाड़ से एक बेहद ठंडी और खौफनाक शैतानी ऊर्जा आसमान की तरफ उठी। सूची के चेहरे का गुस्सा तुरंत गायब हो गया। उन्होंने सहम कर पीछे वाले पहाड़ की तरफ देखा। जब उन्होंने उस काले पड़ चुके आसमान को देखा और उस पहचानी हुई और अपनी रूह कपा देने वाली ऊर्जा को महसूस किया, ये वो तो नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता। राक्षस की कैद पर तो जादुई हथियारों का पहरा था। क्या उस पापी देवता की मुहर टूट गई है? सब खत्म। सुपरिवार पर कयामत आ गई है। जैसे ही सूची इस गहरे सदमे में डूबे, उनकी जादुई दृष्टि ने वर्जित भूमि का एक नजारा देखा। उन्होंने उस बेहद खूबसूरत लेकिन खौफनाक चुड़ैल को देखा और सूचेन को भी देखा, जिसे वो चुड़ैल एक खिलौने की तरह नचा रही थी। एक ऐसा ख्याल जो खुद सूची को भी बिल्कुल बेतुका लगा, लेकिन फिर भी बिल्कुल सच लग रहा था। वो ख्याल किसी आसमानी बिजली की तरह उनके दिमाग में कौंधा। उसके दिमाग में एक धमाका सा हुआ। क्या सच में मुहर को महामहिम देवपुत्र ने तोड़ा है? दूसरी तरफ मैं उस राक्षसी की उन डरावनी लाल आंखों में घूर रहा था। 1,00,000 साल हो गए, तुम्हारी बस इतनी ही औकात है? इतनी मुश्किल से बाहर निकली हो और बस एक खिलौना ढूंढना चाहती हो? ये सुनकर वो राक्षसी अचानक सुन्न पड़ गई। उसके उस बेहद खूबसूरत और जादुई चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। ये छोटा सा लड़का क्या बकवास कर रहा है? क्या इसे मेरे खौफनाक साए में डर के मारे कांपते हुए मेरी दया की भीख नहीं मांगनी चाहिए? इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस लहजे में बात करने की? उस राक्षसी ने घूरते हुए सीधा सू चेन की आंखों में देखा। बहुत दिलचस्प मेरे छोटे नवाब, तुम्हारी हिम्मत तो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। बताओ मुझे, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझसे इस अंदाज में बात करो? मैंने तुरंत उस राक्षसी के सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरी नजरें हवा में उसकी उन खौफनाक लाल आंखों से टकराईं। मैंने गहरी सांस ली और कहा, नाम बस एक पहचान है, और रही बात मेरी हिम्मत की, तो मैं यहाँ किसी गलती से नहीं आया हूँ। मैं तो खास तौर पर तुम्हें आजाद करने आया हूँ। ये एक लाइन मेरी उस पुरानी बात से कि तुम्हारी बस इतनी ही औकात है 10,000 गुना ज्यादा दमदार थी। इसने उस राक्षसी को पूरी तरह से चौंका दिया। 1,00,000 साल तक कैद रहने के बाद उसका दिमाग जैसे काम करना ही बंद कर गया था। वो एक महान और खतरनाक अमर हस्ती थी, जो 1,00,000 साल पहले पूरे शुवान त्यान महाद्वीप को खौफ से कंपा देती थी। वो एक ऐसा नाम थी जिसे लेना भी मना था। उस जमाने में सुपरिवार को उसे कैद करने के लिए कितनी भारी और भयानक कीमत चुकानी पड़ी थी। 3 महान संत पूर्वज उसी वक्त मारे गए थे और 74 जादुई हथियार टूटकर बिखर गए थे। आखिर में सुपरिवार के उस सबसे महान और होनहार पूर्वज ने अपने सुनहरे भविष्य की बलि चढ़ा दी थी। तब जाकर बड़ी मुश्किल से वो इस राक्षस दमन वेदी को बना पाए थे। इन 1,00,000 सालों में उसने हर पल उस मुहर को तोड़ने की कोशिश की और सुपरिवार के एक एक इंसान को बद्दुआ दी। लेकिन अब पता नहीं कहां से टपका सुपरिवार का ये बच्चा उससे कह रहा था कि वो उसे आजाद करने आया है। उस राक्षसी ने अपने होठों पर हाथ रखा और धीरे से हंसी। मेरे छोटे नवाब, क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? क्या तुम्हें पता है कि बाहर बैठे सुपरिवार के वो बुढ़े इस वक्त मुझे वापस इस टूटे हुए मटके में ठूसने के लिए कितने बेताब हैं? तुम तो अभी दूध पीते बच्चे हो, सुपरिवार के एक छोटे से चेले। तुम भला मुझे कैसे आजाद करोगे? मैं चुपचाप उसे हंसते हुए देखता रहा, जैसे किसी का घटिया नाटक देख रहा हूँ। जब उसकी हंसी थोड़ी कम हुई तो मैंने बिल्कुल शांत और सीधे लहजे में कहा, मुझे कुछ भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मुहर मैंने ही तुम्हारे लिए तोड़ी है। मैंने हाथ बढ़ाया और उस विशाल टूटी हुई वेदी की तरफ इशारा किया और फिर उन जादुई जंजीरों की तरफ इशारा किया जिनकी ताकत अब खत्म हो चुकी थी। मेरे इन सीधे सादे लफ्जों ने उस राक्षसी की मुस्कान को एक बार फिर से पूरी तरह जमा दिया। तुमने क्या कहा? ये मुहर तुमने तोड़ी है? उसकी आवाज में अब एक असली और गहरी गंभीरता थी। वो किसी भी और से बेहतर जानती थी कि इस जादुई वेदी की मुहर कितनी खौफनाक और मजबूत थी। वो सुपरिवार के एक महान सम्राट की ताकत से बनी थी, जिसे 4 शाही हथियारों की असली शक्ति का सहारा मिला हुआ था, जिस पर करोड़ों जादुई और शाही मंत्र लिखे हुए थे। वो एक ऐसी मुहर थी जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। इन 1,00,000 सालों में
उसने अपनी सारी अमर ताकत झोंक दी। फिर भी वो उस मुहर पर बस एक न के बराबर दरार ही डाल पाई थी। लेकिन अभी अभी अंतरिक्ष की एक बेहद शुद्ध और गहरी जादुई ताकत, इतनी खौफनाक कि वो खुद भी अंदर तक दहल गई। उसने सीधे उस सबसे कमजोर दरार पर वार किया, मुहर की उस इकलौती खामी पर, किसी बम की बत्ती की तरह। उसने पल भर में पूरी मुहर को उड़ाकर रख दिया। अंदर और बाहर की ताकतों के इस भयंकर टकराव ने आखिर में इस पूरी मुहर को चकनाचूर कर दिया। उस खूंखार राक्षसी की नजरें फिर से मुझ पर पड़ी और अब उसकी आंखों में कोई मजाक नहीं था, बल्कि वे मुझे परख रही थी और उनमें कई सवाल थे। क्या ये सच में झूठ नहीं बोल रहा है? क्या ये सच में मुझे बचाने के लिए एक संत के रूप में इस जानलेवा और प्रतिबंधित जगह पर आया है? और ऐसी रहस्यमयी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसने वो मुहर तोड़ दी जिसे एक होने वाला सम्राट भी नहीं तोड़ सकता था। लेकिन आखिर वो ऐसा क्यों करेगा? अनगिनत सवाल उस पल उस राक्षसी के उलझे हुए दिमाग में घूमने लगे। उसे लगा कि वो अपने सामने खड़े इस आदमी को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही है, और मैंने बड़ी चालाकी से उस राक्षसी की आंखों में छिपी हुई उस हिचकिचाहट और उलझन को पकड़ लिया। अब मुझे बस आखिरी दांव खेलना था ताकि उसके दिल की हर दीवार पूरी तरह से टूट जाए। इसलिए उसकी परखती हुई नजरों का सामना करते हुए मैं हिम्मत करके उसके और करीब चला गया। ये निंघान ने अपनी लंबी और खूबसूरत आंखें सिकोड़ ली और बड़े मजे से मेरी तरफ देखने लगी। तो फिर जरा मुझे ये बताओ, तुमने इतनी जद्दोजहद क्यों की? सू परिवार के उन बुढ़ों के हाथों अपनी हड्डियां तुड़वाने और राख होने का खतरा उठाकर मुझे यहाँ से आजाद किया। आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? मैंने कहा ना, मैं तुम्हें यहाँ से बचाने आया हूँ। इस दुनिया में किसी की इतनी औकात नहीं है कि वो तुम्हें पिंजरे में बंद एक खिलौने की तरह समझे। तुम्हारी असली जगह इन 9 आसमानों से भी ऊपर है, इस पूरे ब्रह्मांड में है, जहाँ लाखों देवता तुम्हारे सामने सिर झुकाएं और सारे राक्षस तुम्हारी गुलामी करें। भले ही मुझे तुम्हारा नाम तक नहीं पता। ये निंघान का पूरा शरीर कांप उठा और उसके चेहरे की वो कठोरता देखते ही देखते थोड़ी कम हो गई। मेरा नाम क्या है? उसने अपने होंठ खोले, लेकिन उसे लगा जैसे उसका दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका है। उसके चेहरे पर उस उलझन और दर्द को देखकर मुझे समझ आ गया कि सही वक्त आ गया है। मैंने धीरे से कहा, भूल गई तो कोई बात नहीं, आज के बाद तुम्हारा नाम मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारा नाम होगा ये निंघान। ये निंघान नाम सुनते ही उस राक्षसी का नाजुक शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। टूटी फूटी यादें किसी टूटे हुए बांध के सैलाब की तरह उसके दिमाग में तेजी से घूमने लगी, और आखिर में वो यादें एक आदमी के मुस्कुराते हुए कोमल चेहरे पर आकर रुक गईं। अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें लेते हुए उस आदमी ने ये निंघान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा था, निंघान, तुम्हें जिंदा रहना होगा। अचानक एक भयंकर सिरदर्द ने ये निंघान की आत्मा को जैसे झकझोर कर रख दिया। उसके शरीर के चारों तरफ मौजूद वो काली जादुई ताकत पूरी तरह से बेकाबू हो गई और तबाही मचाने लगी। सू चेन को देखने का उसका नजरिया पूरी तरह से बदल चुका था। अब उन आंखों में कोई सवाल या कोई हैरानी नहीं थी, बल्कि वो बहुत ही उलझन और बेचैनी से भरी हुई थी। ये आदमी आखिर ये है कौन, और इसे मेरा ये नाम कैसे पता चला? उसकी ये हालत देखकर मैंने मन ही मन सोचा, धत तेरे की, दांव उल्टा पड़ गया। लगता है इस नाम ने उसे कुछ ज्यादा ही भड़का दिया है। ये तो ऐसे लग रही है जैसे सब कुछ तबाह कर देगी। अगर ये यहीं पर पागल हो गई तो क्या होगा? नहीं, मुझे इसे शांत करने के लिए एक और तगड़ी चाल चलनी होगी ताकि ये पूरी तरह से काबू में आ जाए। मैंने दर्द से तड़पती उस बेइंतहा खूबसूरत राक्षसी की तरफ देखा और अपनी पूरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन एक्टिंग करने का फैसला किया। उसके बाद मैंने उस बेकाबू राक्षसी ताकत की परवाह नहीं की जो किसी संत के शरीर के भी टुकड़े कर सकती थी, और मैं फिर से उसके करीब गया। ये निंघान, मैं तुम्हें अपना खिलौना नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पत्नी बनो। ये शब्द किसी बिजली की तरह ये निंघान पर गिरे, जिससे उसका कांपता हुआ शरीर अचानक सुन्न पड़ गया। पत्नी क्या होती है? वो किस तरह का रिश्ता होता है? क्या वो किसी खिलौने से भी ज्यादा मजेदार चीज है, या फिर ये कोई ऐसा बंधन है जिससे वो हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी? इस पल ऐसा लगा जैसे वक्त बहुत लंबा हो गया हो। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड के लिए सू चेन को ऐसा लगा जैसे वो किसी आखिरी फैसले का इंतजार कर रहा हो। यहाँ तक कि माथे से आंखों तक बहते ठंडे पसीने की खुजली की परवाह करने का भी उसके पास होश नहीं था। उसने सू चेन की सोच के मुताबिक गुस्से में आकर उसके टुकड़े टुकड़े नहीं किए, और न ही उसके चेहरे पर कोई पिघलने वाला भाव था। उसने बस अपना सिर झुकाया, सू चेन की तरफ एक नजर देखी और बोली, ये नाम मुझे मंजूर है, छोटे नवाब, तुम अब मुझसे बचकर नहीं जा सकते। इतना कहते ही वो एक काली जादुई रोशनी में बदलकर गायब हो गई।
सुपरिवार पर छाया हुआ खौफनाक शैतानी साया भी उसके जाते ही किसी उतरती लहर की तरह तेजी से गायब हो गया। ऐसा लगा मानो अभी जो तबाही का खौफनाक नजारा दिखा था वो बस एक झूठा वहम हो, और सू चेन की मानसिक थकावट अपनी हद पार कर चुकी थी। उसके पैर कांप गए और वो सीधा पीछे की तरफ धड़ाम से गिर पड़ा। वो ठंडी जमीन पर निढाल पड़ा था, उसके शरीर की नस नस राहत की सांस ले रही थी। वो जोर जोर से हौंफ रहा था, बाप रे बाप, मैं सच में जिंदा बच गया। मेरा ये बेइंतहा खूबसूरत चेहरा आखिरकार बच ही गया। काफी देर तक हौंफने के बाद मुझे ये निंग हान के जाते समय की वो उलझी हुई नजरें और उसकी आखिरी बात याद आई, तो मैं मारे डर के कांप उठा। क्या इसका मतलब ये है कि एक हजारों साल पुरानी खूंखार राक्षसी ने मुझ पर पूरी तरह अपना ठप्पा लगा दिया है, और तो और अभी अपनी जान बचाने के लिए मैंने शायद उसे शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया। ये सोचते ही मुझे अपनी इस मस्त और आलसी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। नहीं, मुझे अभी जाकर सोना होगा ताकि इस सदमे से बाहर आ सकूं। लेकिन जैसे ही उसने अपनी महाशून्य तकनीक का इस्तेमाल करके जब मैं दबे पांव वापस शेंजी पीक पहुंचा, तो आसमान को चीरते हुए 10-15 दिव्य चेतनाएं अचानक वहां आ धमकी। उनके सबसे आगे वही थे जो अभी थोड़ी देर पहले ही सभा में मुझ पर नाकारा होने का ताना मार रहे थे। 7वें एल्डर सूची। उनके आते ही जब उन्होंने सामने फैली राक्षसी ऊर्जा और जमीन की तबाही देखी, दानव दमन वेदी तो चकनाचूर होकर धूल में मिल गई थी। नजारा बिल्कुल किसी प्रलय जैसा था। मारे खौफ के सबकी सांसें अटक गईं और उनके चेहरे तवे से भी ज्यादा काले पड़ गए। जब उनके दिल खौफ से सुन्न पड़ रहे थे और वे कबीले के सर्वनाश का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर ही रहे थे कि तभी उनकी दिव्य चेतना ने आखिरकार वहां मौजूद इकलौते जिंदा इंसान को ढूंढ निकाला, जो उन खंडहरों के ठीक बीचों बीच खड़ा था। सू चेन, जो बड़ी मासूमियत से अपने कपड़ों की धूल झाड़ रहा था। 7वें एल्डर सूची की आंखें तो फटी की फटी रह गईं। उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया, फिर चारों तरफ के मलबे को देखा। उनके मुंह से एक लफ्ज तक नहीं फूटा। 10-15 खूंखार नजरें किसी भारी पहाड़ की तरह सू चेन पर आ टिकी। इस फौज को देखकर सू चेन की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अरे बाप रे, लगता है आज तो मैंने पुरखों की कब्रें तक हिला दी हैं। खानदान के सारे बड़े बुजुर्ग, तो क्या ये सब मिलकर मुझ गुनहगार को पकड़ने आए हैं? रंगे हाथों पकड़ा गया हूँ। अब तो 100 मुंह से भी सफाई दूं तो कोई यकीन नहीं करेगा। सू चेन का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। अब क्या करूं? क्या तुरंत घुटने टेक कर माफी मांग लूं? घड़ियाली आंसू बहाते हुए गिड़गिड़ाऊं, पुरखों मुझे माफ कर दो, मुझ पर रहम खाओ, या फिर इसी कहानी को आगे बढ़ाऊं और इन बुड्ढों को भी उल्लू बना दूं? नहीं, खतरा बहुत ज्यादा है। अगर ये बुड्ढे मेरी बातों में नहीं फंसे तो, और मुझे उल्टा लटका कर ताबूत के फट्टों से मेरी सुताई कर दी तो मेरा क्या होगा? 7वें एल्डर सूची कांपते हुए सू चेन के पास उड़कर पहुंचे। चेन, तुम यहाँ कैसे? और सारे पुरखे भी बाहर आ गए हैं? अरे कुछ नहीं हुआ है, चलिए सब अपने अपने घर जाइए। ये बस एक बड़े बुजुर्ग हैं जो अभी अभी नींद से उठे हैं, इसलिए थोड़े चिड़चिड़े हैं। उनका गुस्सा थोड़ा तेज है। उन बुजुर्ग के आराम में खलल डालने की बात पर सूची की आंखें फटी की फटी रह गईं। इसी तरह समझा बुझाकर उन्हें वापस भेज दिया है। चेन, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि वो आखिर हैं कौन? पर वो तो, सू चेन ने चिढ़ते हुए बात काटी, क्या वो वही नहीं है जिसे 1 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों ने बाहर से एक बेचारी समझकर उठाया था? 1 लाख साल तक कैद रहने के बाद थोड़ा बहुत गुस्सा होना तो लाजमी है। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है जो तुम सब अपनी अपनी समाधियों से बाहर निकल आए? कोई अनजान देखे तो सोचेगा कि हमारे सुपरिवार का नामो निशान मिटने वाला है। सुपरिवार के सभी पूर्वजों ने जब ये सुना तो उनकी आंखों में गहरा सदमा छा गया। महामहिम देवपुत्र, उन्हें सच में उस पतित अमर हस्ती के अतीत का पता है। ये तो परिवार का सबसे बड़ा रहस्य है, और उन्होंने उसे एक बेचारी कहा। क्या मानसिकता है उनकी, क्या गजब का मानसिक स्तर है। हमारी नजरों में वो दुनिया को तबाह करने वाली एक खूंखार चुड़ैल है, लेकिन देवपुत्र की नजरों में वो सिर्फ एक बेसहारा है जिस पर तरस खाना चाहिए। उसी समय सुपरिवार के तीसरे पूर्वज की धुंधली आंखों में एक ऐसी सुनहरी चमक उठी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। उनकी दिव्य चेतना एक अदृश्य तूफान की तरह सू चेन के शरीर को सैकड़ों बार टटोल चुकी थी। संत अवस्था का पहला स्तर नहीं, यह असंभव है। संत अवस्था का एक मामूली सा बच्चा उस शैतानी ऊर्जा के बीच कैसे टिक सकता है जो एक महान संत की नींव को भी सड़ा कर रख दे? उसे एक खरोंच तक नहीं आई।
यहाँ तक कि उसके कपड़ों पर एक सिलवट भी नहीं पड़ी। और यह कैसे हो सकता है कि सिर्फ समझाने भर से वो पागल खूंखार शैतानी औरत जो खुद को भी न बख्शे, वो चुपचाप जाकर सो गई। क्या इनकी ताकत सिर्फ एक दिखावा है? ये सोचते ही तीसरे पूर्वज की सांसें अचानक तेज हो गईं। उनका सूखा हुआ शरीर भी उत्साह से हल्का हल्का कांपने लगा। एक ऐसा खौफनाक अनुमान जिससे उनके खुद के रोंगटे खड़े हो गए। उनके दिमाग में पागलपन की तरह छाने लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि देवपुत्र यहाँ गलती से नहीं आए थे, बल्कि उन्हें बहुत पहले ही एहसास हो गया था कि शैतानी वेदी की मुहर कमजोर पड़ रही है। इसीलिए आज उन्होंने अपने रोज के बर्ताव से हटकर काम किया। वो देवपुत्र चोटी पर नहीं सोए, बल्कि बिल्कुल अकेले चुपके से इस मौत के मुहाने वाली वर्जित जगह पर चले आए। वो यहाँ कोई खेल खेलने नहीं आए थे, वो इस तबाही को कुचलने आए थे। उन्होंने अपने अकेले के दम पर मुहर तोड़कर बाहर निकल रही उस खूंखार शैतानी औरत का सामना किया, और फिर एक ऐसी दिव्य शक्ति के इस्तेमाल से जो हमारी समझ से भी परे है। बिना खून का एक कतरा बहाए उन्होंने सुपरिवार को तबाह कर देने वाले इस महाप्रलय को हवा में ही मिटा दिया। और अब जो उनका ये शांत और बेपरवाह सा, यहाँ तक कि चिड़चिड़ा सा जो रवैया है, वो जवानी का कोई घमंड बिल्कुल नहीं है। यह एक बहुत ऊंचा मानसिक स्तर है। उनकी नजरों में उस पतित अमर हस्ती जैसी मुसीबत को सुलझाना कोई बड़ी बात ही नहीं है। इसीलिए उन्हें लग रहा है कि हम खामखा इतना बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि हम उन्हें वापस जाकर सोने से रोक रहे हैं। हे भगवान, हमारे सुपरिवार में आखिर कैसा दानव पैदा हो गया है? ये सोचते ही तीसरे पूर्वज की वो शांत और धुंधली आंखें अब सुचैन को बिना पलक झपकाए घूर रही थीं। उनकी नजरों में एक कभी न खत्म होने वाला सदमा और एक गजब की खुशी थी, और आत्मा की गहराइयों से उमड़ता हुआ सम्मान था। पूरे 18 सालों से देवपुत्र कोई अयाश या किसी काम के नाकारा इंसान बिल्कुल नहीं है। ये सब तो सिर्फ उनका एक दिखावा था, ताकि वो अपने दिल को मजबूत कर सके और इस दुनिया के हर रंग को करीब से जान सके। तीसरे पूर्वज जितना सोचते, उन्हें उतना ही यकीन होने लगा कि सुचैन की पहले की गई सारी अजीब हरकतें अब जाकर बिल्कुल सही साबित हो रही थी। तभी एक कमजोर से पूर्वज ने उत्साह से भरे तीसरे पूर्वज की तरफ देखा और झिझकते हुए अपनी आवाज उनके दिमाग तक पहुंचाई। तीसरे भाई, क्या ये सच है? क्या देवपुत्र के पास वाकई में इतनी असीम शक्तियां हैं? एक और पूर्वज ने जोश से भरी आवाज में कहा, इसमें कोई शक नहीं है। तुम और मैं दोनों जानते हैं कि वो शैतानी औरत कितनी खौफनाक है। कोई आम महान संत भी उसके सामने आए तो एक ही रात में उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। लेकिन देवपुत्र को देखो, वो न सिर्फ बिल्कुल सही सलामत हैं, उनके आभामंडल में जरा भी उथल पुथल नहीं है। क्या कोई संत ऐसा कर सकता है? तीसरे पूर्वज सुवांगू ने भारी आवाज में दावा किया। इतना ही नहीं, मैंने अभी अभी अपनी अनंत दृष्टि से देखने की कोशिश की और पाया कि दिव्य पुत्र की नींव किसी चमत्कारी पत्थर जैसी मजबूत है, और उनकी आत्मा, वो तो किसी विशाल समंदर जितनी गहरी है, उसे मापा ही नहीं जा सकता। उनका मौजूदा स्तर हमारी सोच से बहुत परे है। वो पहले स्तर के संत होने का जो दिखावा है ना, वो बस दुनिया को गुमराह करने के लिए एक छलावा है। हम लोग पूरे 18 साल तक बेवकूफ बने रहे। ये सुनते ही सभी पूर्वजों की आत्मा जैसे झकझोर कर रख दी गई। वो खुद को सुपरिवार का रक्षक और परिवार की असली ताकत मानते थे, लेकिन इन 18 सालों में उनमें से एक भी इंसान दिव्य पुत्र के नेक इरादों को समझ नहीं पाया। वहीं 7वें बुजुर्ग सूची अब भी अपनी जगह पर सुन्न खड़े थे। उनका दिमाग कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो बाकी पूर्वजों के चेहरों पर छाई उस पागलों जैसी दीवानगी को देख रहे थे। उन्हें लग रहा था जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गए हों। फिर उन्होंने सुचैन की तरफ देखा। ये लोग मान गए? क्या सच में ये इतना आसान था? मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। लेकिन सुचैन के उस बेफिक्र चेहरे को देखकर और अपने आसपास के इन पूर्वजों को अंधभक्तों की तरह यकीन करते देखकर सूची को अपनी ही जिंदगी पर शक होने लगा। क्या सच में मेरी ही सोच इतनी छोटी थी? क्या सुचैन सच में इतना ताकतवर हो चुका है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते? जैसे ही सूची के सारे विश्वास टूटने की कगार पर थे, तभी तीसरे पूर्वज ने अपना गला साफ किया। वो सुचैन के सामने गए और बेहद सम्मान के साथ उनके सामने अपना सिर झुकाया, वो भी एक बराबरी वाले दर्जे से। मैं बुजुर्ग सुवांगू अपने इस महान साधक मित्र का अभिवादन करता हूँ। सुचैन तीसरे पूर्वज के मुंह से अचानक मित्र सुनकर एकदम से घबरा गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो तीसरे पूर्वज को देखकर मन ही मन बोला, अरे बाप रे, ये बुढ़ा कौन है भाई? ऐसे कौन गले पड़ता है यार? और ये मित्र कैसा? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? तुम मेरे पास मत आना, बता रहा हूँ। अगर इसे पता चल गया कि मेरी हवा टाइट है तो क्या होगा?
लेकिन सू चेन के चेहरे पर अभी भी एक महान गुरु वाला गुरूर कायम था। उसने हल्के से अपना सिर हिलाया। सू चेन का ये घमंड भरा शांत रवैया देखकर तीसरे पूर्वज को अपने अंदाजे पर और भी पक्का यकीन हो गया। उनके चेहरे पर सम्मान का भाव और गहरा हो गया। सच में महान लोग इन छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं करते। वो पीछे मुड़े और बेहद गंभीर और सख्त आवाज में वहां मौजूद सू परिवार के सभी बड़े लोगों के सामने ऐलान किया, आज की ये बात हमारे सू परिवार का सबसे बड़ा राज है। कोई भी इंसान बाहर एक लफ्ज भी नहीं बोलेगा। जो ऐसा करेगा उसे परिवार का गद्दार माना जाएगा और मैं खुद उसे अपने हाथों से मौत के घाट उतार दूंगा। फिर उन्होंने बगल में सुन्न खड़े सू ची की तरफ देखा। आज से हमारे सू परिवार के दिव्य पुत्र सू चेन हमारे परिवार के इतिहास के सबसे महान और प्रतिभाशाली व्यक्ति होंगे। उनकी बुद्धि अनंत काल तक सब कुछ भांप सकती है। उनकी ताकत पूरी दुनिया को पलट सकती है और उनका मन, वो तो हमारे सभी पूर्वजों से भी कहीं आगे है। जब हमारे पास दिव्य पुत्र हैं, तो हमें इस सुनहरे दौर पर राज करने की क्या चिंता। हम फिर से अपना परचम लहराएंगे और पूरे ब्रह्मांड पर राज करेंगे। तीसरे पूर्वज की बातें किसी विशाल घंटे की गूंज की तरह सुपरिवार के हर सदस्य की आत्मा में गूंज उठी। सभी पूर्वजों और बुजुर्गों के चेहरों पर एक गर्व और दीवानगी भरी मुस्कान छा गई। उन सबने सू चेन के सामने झुककर एक साथ कहा, दिव्य पुत्र की जय हो, आप बेमिसाल हैं। ये सब देखकर सू ची की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो तो बस वहीं बेहोश होने ही वाले थे। पिछले 18 सालों से मैं रोजाना एक ऐसे खूंखार और ताकतवर इंसान के पीछे पड़ा हुआ था, जिसे मैं हमेशा अभ्यास करने के लिए डांटता था, शादी करने के लिए मजबूर करता था और उसे एक नालायक और निकम्मा कहता था। अरे मेरी तो वोट लग गई। मैंने तो मानो साक्षात मौत के मुंह में हाथ डाल दिया था। सूची अब अपने अंदर के पछतावे और उत्साह को काबू नहीं कर पा रहा था। एक झटके में वो आगे बढ़ा और वहां खड़े सभी लोगों की हैरान निगाहों के बीच सीधे सू चेन के सामने धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने कसकर सू चेन के पैरों को पकड़ लिया। उसके बूढ़े चेहरे से आंसुओं की धारा बहने लगी थी। चेन, मेरे प्यारे बच्चे चेन, इस बूढ़े से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अंधा हो गया था। इन 18 सालों में मैं आपकी इतनी गहरी और नेक सोच को समझ ही नहीं पाया। आप बेफिक्र रहिए। आज के बाद अगर किसी ने भी आपकी नींद खराब करने की जुर्रत की ना, तो ये बूढ़ा सबसे पहले उसकी जान ले लेगा। वो याओची की पवित्र कन्या खुद को समझती क्या है? वो आपके लायक ही नहीं है। मैं अभी जाकर यह रिश्ता तोड़ता हूँ। आपके इस महान काम के लिए तुरंत दिव्य सोने से एक स्मारक बनाकर हमारे पूर्वजों के मंदिर में खड़ा किया जाना चाहिए, ताकि सू परिवार की आने वाली हजारों पीढ़ियां दिन रात आपकी इस महानता के दर्शन कर सके। सूची के रवैये में आए इस अचानक बदलाव से सू चेन इतना सन रह गया कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। अरे बाप रे, क्या ये बुढ़ा पागल हो गया है? मैंने बस उस चुड़ैल को बेवकूफ ही तो बनाया है। इसमें इतना बौखलाने वाली क्या बात है? और तुम्हारी नाक का पानी मेरी पैंट पर लगने ही वाला है। यह 1000 साल पुराने जादुई रेशम से बनी कस्टम मेड पैंट है। ये बहुत महंगी है। अच्छा ठीक है, ठीक है। 7वें एल्डर, आप पहले मेरे पैर छोड़िए। कोई बड़ी बात नहीं है, जरा अपने पद की गरिमा का तो ध्यान रखिए। फिर उसने बाकी सब की तरफ हाथ हिलाते हुए कहा, आदरणीय पूर्वजों और 7वें एल्डर, आप सब इतना भावुक मत होइए। मैंने कहा ना, ये बहुत ही मामूली सी बात है। मुझे बस ऐसा लगा कि वो सील थोड़ी ढीली हो गई है और मुझे डर था कि अंदर सो रहे हमारे पूर्वज की नींद खराब ना हो जाए, जिससे पड़ोसियों का तालमेल बिगड़ सकता था। इसलिए मैं बस उसे थोड़ा मजबूत करने अंदर चला गया। किसे पता था कि उनका मिजाज इतना गर्म है। वो तो ताजी हवा खाने के लिए बाहर आने की जिद करने लगे। हम सबने शांति से बैठकर कुछ बातें की और अब सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं। अब जो हुआ सो हुआ। ये बातें जैसे ही सू परिवार के सभी पूर्वजों के कानों में पड़ी तो उनके तो जैसे होश ही उड़ गए। जरा सुनो इसे, क्या कोई इंसान ऐसी बात कर सकता है? यह वो दानव दमन वेदी है जिससे हमारे संस्थापक पूर्वजों तक के पसीने छूट जाते थे, और हमारे महामहिम देव पुत्र के लिए यह उनके घर के पिछवाड़े की किसी मामूली बाड़ की तरह है। मन किया तो मजबूत कर दिया। ये तो सच में खौफनाक है। वही तीसरे पूर्वज सू वानगु सू चेन के उस मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे घर जाकर सोना है वाले चेहरे को देखकर अपने मन में बहुत ही भावुक महसूस कर रहे थे। फिर उन्होंने बहुत ही सच्ची और गहरी श्रद्धा के साथ कहा, मित्र नहीं, महामहिम देव पुत्र ने हमारे सू परिवार के ऊपर से युगों पुराने एक बहुत बड़े खतरे को टाल दिया है। इस महान उपकार को हम जीते जी कभी नहीं भूलेंगे। आज के बाद से सू परिवार के हर छोटे बड़े काम के फैसले सिर्फ और सिर्फ महामहिम देव पुत्र के एक इशारे पर ही होंगे।
हम बुड्ढों को इसमें कोई ऐतराज नहीं होगा। बाकी पूर्वजों ने भी एक सुर में उनकी हाँ में हाँ मिलाई। महामहिम देव पुत्र बस हुक्म करे, हम उनके लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे। सूचेन इन मक्खन लगाने वाली बातों को सुनकर अंदर ही अंदर खुशी से फूला नहीं समा रहा था, लेकिन बाहर से उसे ऐसा दिखावा करना पड़ा जैसे वो बहुत परेशान हो गया है। ठीक है, समझ गया, उसने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। मैं बस